तो महाकुंभ में क्या है कि जो मेजर सबसे बड़ा कुंभ होता है वो 12 साल बाद होता है। अब जो ये है 144 साल बाद आया है, तो यानी ये 12 बार ऑलरेडी हो चुका है, यानी 12 into 12 ईयर्स। अच्छा। आप समझे, तो इट विल बी लाइक 144। तो इसलिए 12 बार हो चुका है। तो इस बार जो कुंभ है 144 साल बाद आया है और एक ही जगह पे 12 बार हो चुका है। तो इसका बहुत महत्व है, हम देख भी रहे हैं और सभी लोग उसमें जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों। राशि जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, राशि होती क्या है और एक इंसान अपनी राशि कैसे चुन सकता है? देखिए, ये एक जो साल है, मैं इसमें एक आपको ये और बताना चाहती हूँ कि ये रियल और फेक में है ना। कई लोग होते हैं ना आपकी लाइफ में जो आपको कुछ कह रहे होते हैं लेकिन एक्चुअल में वैसे नहीं होते, तो आप उसको जज कर पाएंगे। तो ये साल आपको रियलिटी चेक देगा एक्चुअली। शनि भगवान का नाम सुन के पता नहीं लोगों को डर लगने लग जाता है। आप मुझे बताइए, ये साल 2025 शनि की महादशा के हिसाब से कैसा रहेगा? क्या साइंस रहेंगे, क्या रेमेडीज रह सकती है जिन लोगों पे शनि चल रहा है? क्या आप लोगों को बताना चाहेंगे? तो आई ऑल्सो फेल्ट की चीजें कैसे चेंज हुई हैं। तो आप कहीं भी ऐसे स्पिरिचुअल प्लेस पे जाते हैं जहाँ ट्रस्ट करते हैं तो मिरेकल्स होते हैं। तो आपको सोच तो रखनी जरूरी है ना। आप कोई सोच ही नहीं, किसी का इंटरेस्ट है कि ठीक है ओढ़ के सो, आराम बड़ी चीज है, सोइए, है ना। तो वो वाली चीज है, पर आपको चाहिए और चाहिए तो वो मिलेगा ही मिलेगा। सही बात है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। 2025 की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, और 2025 में अलग अलग राशियों के लिए क्या क्या प्रेडिक्शन रेमेडीज हो सकती है वो इस पॉडकास्ट में जानेंगे। ये सबसे बेस्ट और डिटेल्ड पॉडकास्ट रहने वाला है आपके हॉरोस्कोप में, कि एक इंसान की राशि के हिसाब से उसके लिए क्या क्या रेमेडीज हो सकती है। अगर उसकी लाइफ में करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, मैं आपको बताना चाहूंगा रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन करंट डेज फॉर इंडियन यूथ। लोगों की शादी नहीं हो पा रही है, अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा है, शादी हो गई है तो शादी अच्छी चल नहीं रही है, इनके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं उस पर बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स अगर आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, पैसा आने में दिक्कत आ रही है, तो उनके लिए क्या क्या रेमेडीज, क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं उस पर बात करेंगे। 2025 बहुत अलग है, तो 2025 में हॉरोस्कोप को और इस साल को समझने के लिए आज हमने इनवाइट किया है डॉक्टर महिमा चतुर्वेदी जी को। महिमा जी हमारे चैनल पे ऑलरेडी पहले आ चुकी है, आपने इनको देखा, बहुत रिस्पॉन्स अच्छा है आप लोगों का, तो हमने मैम को वापस बुलाया। जयपुर रहती है और ये वास्तु कंसल्टेंट और एस्ट्रोलॉजर है। तो महिमा जी के साथ आज हम डिटेल में जानने वाले हैं कि ये साल आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। अगर आपने कोई दूसरा पॉडकास्ट नहीं देखा है हॉरोस्कोप से रिलेटेड, तो आपको इस पॉडकास्ट के बाद कोई दूसरा देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक चीज की गारंटी मैं वीडियो की शुरुआत में, पॉडकास्ट की शुरुआत में देना चाहूंगा कि दिस इज बाय फार वन ऑफ द डिटेल्ड पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन यूट्यूब। महिमा जी थैंक यू सो मच एंड वेलकम, आप हमारे चैनल पे आए। थैंक यू। आज जैसा मैंने इंट्रोडक्शन दिया, आज हम बात कर रहे हैं कि 2025 इन जनरल लोगों के लिए कैसा रहेगा, राइट। एंड राशियों के बारे में भी हम बात करेंगे कि किस राशि के हिसाब से क्या क्या सॉल्यूशंस लोगों के लिए हो सकते हैं, क्योंकि लाइफ में लोगों के 3 बड़े प्रॉब्लम्स हैं, करियर वाइज, पैसा वाइज, मनी वाइज और रिलेशनशिप वाइज। तो आज हम तीनों चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम बारी बारी में आपसे राशियों के बारे में पूछूंगा, आप उनके बारे में बताइएगा। पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा यही रहेगा कि 2024 2025 से अलग कैसे है? देखिए, बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ अपने ऑडियंस को कि जैसे हम थोड़ा सा इसको लेट जान के कर रहे हैं, अगर मैं कहूँ कि जनवरी ऑलमोस्ट निकल चुका है, तो एक तो आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा जनवरी को लेके, उससे आप इस पॉडकास्ट को रिलेट करना कि इट इज गोइंग टू बी ट्रू, ठीक है ना। ये चीज आपके साथ रही भी होगी और आगे भी रहेगी। और कुछ ऐसा था कि मेरे जो स्पिरिट गाइड्स हैं उन्होंने भी मुझे कहा कि ये एक्चुअली राइट टाइम है, आपको इस टाइम ही ये पॉडकास्ट करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ जो 2025 है, देखिए इसका 20225 जो आता है, टोटल नंबर 9 आता है। तो ये जो 2025 है इसका नंबर टोटल 9 है और ये मंगल का नंबर होता है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि पिछला जो साल था, ठीक है, 2024, ये शनि का साल था। तो आप सभी लोग ऐसा फील करेंगे कि शनि, कहते हैं ना शनि शनि, ठीक है, एक ही जो हम कहेंगे राशि में 2.5 साल तक रहते हैं और पूरा ग्रहों का चक्कर लगाने में 30 साल लगते हैं। तो ये सबसे स्लो प्लैनेट होते हैं। तो डेफिनेटली वो साल जो था बहुत ही स्लो था। और जो मंगल है ये अग्नि तत्व हैं, एनर्जी के कारक हैं, फायर एलिमेंट हैं और इन्हें हर चीज जल्दी चाहिए। तो डेफिनेटली आप मान के चलें इसमें लोग बिल्कुल भी बैठ नहीं पाएंगे। यानी दे हैव टू बी वेरी फास्ट। वो अगर उनको अपने इस साल को अच्छा बनाना है, मंगल के साथ उन्हें चलना है, सक्सेस पानी है, तो मंगल और शनि में यही अंतर है, वो धीरे हैं और ये तेज हैं। एनर्जी वाला साल है, प्रोक्रेस्टिनेशन आपको छोड़ना पड़ेगा और मार्स के हिसाब से, ऊर्जा तत्व के हिसाब से, अग्नि के हिसाब से आपको भागना पड़ेगा। तो जैसा वो कहते हैं ना कि शनि जो होते हैं, शनि भगवान, वो धीरे धीरे फल देते हैं, वो आपसे मेहनत करवाते हैं, हालांकि बुरा कोई भी प्लैनेट्स नहीं होता। तो वैसे ही मंगल के क्या
कुछ ऐसे एडवांटेजेस है या मंगल के क्या ऐसे लिमिटेशंस या मैं कहूँगा डिसएडवांटेजेस है, वो थोड़ा आप लोगों को बताना चाहेंगे? देखिए मंगल का जैसे मैंने आपको कहा कि अग्नि तत्व होते हैं, फायर एलिमेंट है, तो मंगल जो होते हैं कि जल्दी चाहते हैं हर चीज को, ठीक है ना। तो इस साल में लोगों को मैं एक तो ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मंगल के पूरे फल चाहिए, हनुमान जी का आशीर्वाद चाहिए, तो आपको बहुत सिस्टमैटिक रहना होगा। अपने कामों को आज की जगह आज ही करना है, कल पर नहीं छोड़ना है। मतलब पहली चीज तो आप ये कह रहे हैं कि आलस नहीं करना है। आलस नहीं करना है, बिल्कुल आपको आलस छोड़ना है और कामों को आपको आगे डेफर नहीं करना है। चीजें अपन लिंगर ऑन कर देते हैं, आज मन नहीं है, ये है वो है, तो उस चीज को आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और देखिए ये एक जो साल है, मैं इसमें एक आपको ये और बताना चाहती हूँ कि ये रियल और फेक में है ना। कई लोग होते हैं ना आपकी लाइफ में जो आपको कुछ कह रहे होते हैं लेकिन एक्चुअल में वैसे नहीं होते, तो आप उसको जज कर पाएंगे। तो ये साल आपको रियलिटी चेक देगा एक्चुअली, ठीक है, आपको रियल और फेक में अंतर बताएगा और चेंज का साल है। देखिए जो 9 नंबर होता है वो जो हमारी राशि है, मतलब 1 से लेकर अगर हम देखते हैं तो 9 पे वो पूरा चक्र एंड हो जाता है। तो 9 एंड का नंबर है, युग परिवर्तन का नंबर है, मोक्ष का नंबर है, तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा। और इस साल लोगों को क्या चीजों के बारे में सोचना चाहिए करने से पहले, कुछ ऐसी चीज अगर आप बता? जी बिल्कुल, देखिए ये जो साल है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फायर एलिमेंट है, अग्नि तत्व है, ऊर्जा का साल रहेगा। तो एक तो आपको बिल्कुल भी, अगर हम बात करते हैं रिलेशनशिप, तो अपनी वाणी पर आपको बहुत संयम रखना होगा, क्योंकि देखिए फायर है, एक अग्नि जो हम कहते हैं होती है वो, हाँ, किसी चीज को जला भी देती है, ठीक है, कि आग लगा देते हैं, जला देते हैं। और एक अग्नि होती है जो हवन कुंड में भी काम आती है। तो आपको उस फायर को चैनलाइज करके चलना है। अगर आप उस फायर को चैनलाइज करेंगे, अपने कर्मों को, अपनी एनर्जी को, अपने टेम्परामेंट को, आप क्रोध को चैनलाइज शांत करके चलेंगे, तो ये साल डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो आपको अपने क्रोध को शांत रखना है, सिस्टमैटिक चलना है, जल्दबाजी में चीजें खराब भी नहीं करनी और शनि की तरह बहुत लेट भी नहीं करनी पिछले साल की तरह। तो मैं ऑडियंस को यही कहना चाहूंगा, 2025 का जो साल है आपको रिजल्ट बहुत अच्छे से देगा, जल्दी देगा। 2024 में शनि भगवान थोड़ा लेट देते हैं, मेहनत करवाते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यही है कि आपको अपने वाणी पे संयम रखना है, गुस्सा कम करना है, आलस कम करना है, जो जब काम आ रहा है तब दिमाग में आ रहा है तभी करो। तो ये साल आपके लिए एक अच्छा साबित हो सकता है। बिल्कुल राइट, ये हमने जनरल बात की राशियों, ये हमने इन जनरल बात की 2025 कैसा रहेगा। अभी मैं लोगों से ये भी बोलना चाहूंगा, जो लोग व्यूवर्स हमारे जुड़ चुके हैं, कि हम डिटेल में भी बात करेंगे कि आपकी राशि के हिसाब से क्या होगा, राशि कैसे चुननी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो शायद लोगों को नहीं पता होते, उस पर हम आएंगे। बट अभी हम बात करते हैं कुंभ मेले के बारे में, क्योंकि जब हम इस पॉडकास्ट को शूट कर रहे हैं तो कुंभ मेला चल रहा है। एंड ये कुंभ ऐसा बोला जाता है 144 साल बाद आया है। तो दिस इज, मतलब आप ये समझिए बहुत ऑस्पिशियस ये जो समय चल रहा है कुंभ का, महाकुंभ जिसको बोलते हैं। तो कुंभ के बारे में थोड़ा सा बताइए, ये रेलेवेंट क्यों है, इसकी क्या हिस्ट्री रही है? और जैसे हर 3 साल या 6 साल में भी कुंभ आता है, उसके बारे में भी एक बार लोगों को इसके बारे में बताइए। जी देखिए, जब समुद्र मंथन के समय जब अमृत बट रहा था, तो देवताओं में और दैन्य मतलब जो दानव होते हैं उनमें लड़ाई हो गई थी अमृत पीने के लिए। कोई भी अमृत पीना चाहेगा, तो जब वो खींचातानी हुई तो अमृत की कुछ बूंदें हमारी पृथ्वी पर भी गिरी और 4 जगह वो गिरी, जैसे उज्जैन हो गया, हरिद्वार है, नासिक है और जो अभी कुंभ चल रहा है प्रयाग है। देखिए इसमें क्या है कि प्रयाग में सबसे ज्यादा जो हम कहेंगे मान्यता मानी जाती है, वैसे तो सभी जगह हैं, लेकिन जो आप कह रहे हैं महाकुंभ है, तो महाकुंभ में क्या है कि जो मेजर सबसे बड़ा कुंभ होता है वो 12 साल बाद होता है। अब जो ये है 144 साल बाद आया है, तो यानी ये 12 बार ऑलरेडी हो चुका है, यानी 12 into 12 years। अच्छा। आप समझे, तो इट विल बी लाइक 144। तो इसलिए 12 बार हो चुका है। तो इस बार जो कुंभ है 144 साल बाद आया है और एक ही जगह पे 12 बार हो चुका है। तो इसका बहुत महत्व है, हम देख भी रहे हैं और सभी लोग उसमें जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों। मैंने इस बार ये भी देखा है, मैं आपको क्या बताऊं कि कई हमारे ऐसे लोग हैं, पंजाबी भी हैं और भी कास्ट के लोग हैं, तो सभी इस पावन उसमें जाना चाहते हैं। और देखिए जो कुंभ है वो उत्तरायण के समय होता है, ठीक है। जैसे हमने सक्रात पे सुना था कि सूर्य है दक्षिणायन में थे, लेकिन जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो उत्तरायण स्टार्ट हो जाता है। और कुंभ का भी वही समय होता है जब हमारे गुरुदेव हैं, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में होते हैं, सूर्य भी मकर में होते हैं, ठीक है ना, और गुरु जो है वृषभ राशि में चल रहे होते हैं। तो वो एक्चुअली बहुत ही होली टाइम होता है, उत्तरायण का समय होता है, पावन महीने हम कहते हैं, तो ऐसे में कुंभ होता है। तो जैसे कुंभ में ऐसा भी होता है ना, अर्ध कुंभ होता है या 3 साल में आता है, उसके बारे में एक बार बताएं। जी देखिए जो अर्ध कुंभ होता है, जैसे डेफिनेटली 12 साल में होता हो रहा है, लेकिन इससे पहले भी प्रयाग में ही था। तो जो 4 years बाद होगा या पार्शियल जिसे हम कह सकते हैं कि एक ही जगह पे 4 साल बाद जो होंगे, उसे हम जो मेजर रूप से कहेंगे
3 साल और 4 साल के बीच में होते हैं। देखिए वो क्योंकि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चलता है, तो 3 इयर्स के हिसाब से और 4 के बीच में जो तिथियां रहती हैं उनमें ये कुंभ रहते हैं, तो वो हम अर्ध कुंभ कहते हैं, ठीक है ना, वो हर 3 साल बाद होंगे। और लेकिन जो पूरा बड़ा महाकुंभ जिसे हम कहेंगे वो 12 इयर्स बाद होगा। और इस बार तो बहुत ही ज्यादा जो हम कहेंगे पावन है, सभी को जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगी 144 इयर्स बाद है और इसका अपना प्रताप है बहुत ज्यादा। मतलब अभी आप भीड़ भी देखो तो मतलब करोड़ों लोगों में भीड़ आ रही है जी। और ऑफ कोर्स ये एक तरीके से फेस्टिवल के तौर पे ही देखा जा रहा है। इंडिया से ही नहीं पूरी दुनिया से लोग महाकुंभ में आ रहे हैं। मैंने अभी पढ़ा कि कुछ समय पहले एप्पल के जो फाउंडर स्टीव जॉब्स, उनकी वाइफ आके गई। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब बहुत सारे फॉरेनर्स वगैरह, साधु वगैरह, एक अलग ही एनर्जी चल रही है मुझे बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो कुंभ की बात हो गई। मतलब लोग जो भी लोग देख रहे हैं, ये हमारे सनातन धर्म का एक, आप समझ लीजिए कि मेला है पूरा, एक एक फेस्टिवल के तौर पे ये चीज सेलिब्रेट फेस्टिवल है, होली मेला जिसे हम कहते हैं, पावन पर्व है जिसमें अगर आप सही में वहां डुबकी लगाते हैं, जहां पर तीनों नदियों का संगम होता है, त्रिवेणी, गंगा, यमुना और जो दिखाई नहीं देती वो सरस्वती, ठीक है, उनका जहां संगम है वहां आप स्नान करेंगे तो कहते हैं कि आपके बहुत ज्यादा पाप धुल जाते हैं, कई कई जन्मों के आपके कर्म कटते हैं, है ना। तो सनातन को बढ़ाने के लिए, सनातन में चलने के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। तो अवश्य ही आपको जाना चाहिए। तो अगर आप एक अलग एनर्जी फील करना चाहते हैं माहौल में, क्योंकि वहां पर अगर आप जाएंगे तो वो एनर्जीज नॉर्मल नहीं है बिल्कुल। इतने सारे साधु संत वहां पर है जो शायद आपको कभी दिखाई भी नहीं देते, वो आपको अभी दिखाई दे रहे हैं, तो आप बिल्कुल विजिट कर सकते हैं। बट मेक श्योर जब आप जाएं तो ये भी देखिए कि जिस दिन आप जा रहे हैं, जैसे अभी आज जब हम शूट कर रहे हैं तो मौनी अमावस्या का समय, तो बहुत ज्यादा भीड़ रहेगी। तो अगर आप बहुत ज्यादा भीड़ अवॉइड करना चाहते हैं, अगर आपके साथ वृद्ध लोग जा रहे हैं, तो आप ऐसे दिन जाइए जब कम भीड़ रहे। जी जी बिल्कुल। ठीक है। तो भीड़ थोड़ा सा एक, मुझे लगता है अभी एक मैनेजमेंट का इशू है या चैलेंज है जो प्रशासन के सामने भी आ रहा होगा। देखिए इतनी भीड़ है, करोड़ों लोग, जैसे आज है कि 10 करोड़ लोग, तो कितना भी आप मैनेज करें, लोगों को खुद भी अवेयर होने की जरूरत है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ है ना, वो पैनिक ना करें, एकदम फोमो में मत आइए कि मुझे तो अभी का अभी जाना है, कि अभी मौनी अमावस्या चल रही है मैं जाके हूँ। बिकॉज़ भीड़ बहुत ज्यादा है, तो सारी चीजें सोच समझ के जाए, ऐसा ना हो कि आपको तकलीफ का सामना करना पड़े। बिल्कुल, क्योंकि भगदड़ वगैरह भी हुई है, अभी हुई है, वो पैनिक हो जाता है, बैरिकेड हटा और लोग एकदम भागते हैं। तो आप बाकी दिनों में जाएंगे तो आपके दर्शन भी अच्छे होंगे। तो खैर ये तो कुंभ की बात है। आपके क्या एक्सपीरियंस है कुंभ के, बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के। अभी हम बात करते हैं, हमारे टॉपिक पे आते हैं। हम 2025 के बारे में बात कर रहे हैं, कैसा रहेगा क्या रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं शनि की महादशा के बारे में। लोग बहुत टेंस रहते हैं, शनि भगवान का नाम सुन के पता नहीं लोगों को डर लगने लग जाता है। आप मुझे बताइए ये साल 2025 शनि की महादशा के हिसाब से कैसा रहेगा? क्या साइंस रहेंगे, क्या रेमेडीज रह सकती है जिन लोगों पे शनि चल रहा है? क्या आप लोगों को बताना चाहेंगे? देखिए जैसा पिछला साल था, मैंने आपको बताया, सभी को मैं बताना चाहती हूँ 2024 था वो शनि का साल था और जो 2025 है वो मंगल का है। हाँ। ठीक है, तो एक तरीके से जो 2024 में आपने सैटर्न के टाइम पे मेहनत की है, एफर्ट्स किए हैं, वो ये जो साल है वो आपको पे करने वाला है। अच्छा। यानी जो पिछला साल रहा है, आपने जितनी मेहनत की है, डेफिनेटली मंगल उसमें आपको पे करेंगे। हाँ। आपको सफल होंगे, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन देखिए मंगल और शनि की बहुत बनती नहीं है, ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि दोनों बहुत फ्रेंड्स नहीं होते हैं। क्या रिलेशन है, मैं ये पूछना चाहूंगा। देखिए रिलेशन, इनके एक्चुअली फ्रेंड थे ये और बचपन में भूल गए थे, जो हनुमान जी थे, ठीक है ना, तो वो उन्हें याद दिलाना पड़ता है। आपने पहले भी सुना होगा कि हनुमान जी भी सूर्य देव के पुत्र हैं। जी जी। और शनि देव भी उन्हीं के। देखिए जो हनुमान जी है उनको अवतार माना जाता है कायदे से शिव का। अच्छा। ठीक है ना, शिव के एक अवतार हैं। और जो शनि होते हैं वो सूर्य पुत्र हैं। सूर्य बोलना चाह रहा था। हाँ हाँ, तो जो सूर्य पुत्र हैं शनि, तो ठीक है, शनि की और सूर्य की भी नहीं, पिता पुत्र की भी नहीं बनती है। हाँ। तो अगर हम रिलेट करते हैं कि जो लोग मंगल के फ्रेंड्स हैं, हाँ। उनके लिए तो ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। हाँ। क्योंकि 9 नंबर है, हनुमान जी का है। हाँ। और अगर हम देखेंगे सूर्य भी, हम कहेंगे मंगल से अच्छी उनकी मित्रता होती है। हाँ। लेकिन शनि की उतनी नहीं होती है। तो अगर आपने हार्डवर्क करा है पिछले साल तो डेफिनेटली मंगल आपको देंगे। और देखिए ये भी कहा जाता है कि शनि किसी का पीड़ित है, किसी की 7.5 चल रही है ना, क्योंकि शनि न्याय के देवता होते हैं, जस्टिस के देवता होते हैं। तो वो क्योंकि बहुत स्लो मूव करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से मॉनिटर करते हैं। जैसे मैं और आप अभी बात कर रहे हैं, अगर हम बारीकी में जाएंगे तो हम ज्यादा से अच्छे से चीजों को पहचान पाएंगे। तो शनि सबके कर्मों को देखते हैं, आपने कैसे कर्म किए हैं उसके हिसाब से फल देते हैं।
ठीक है। अगर किसी ने बहुत अच्छे कर्म करे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। शनि की चाहे महादशा हो, चाहे शनि का साल हो, या आप पे 7.5 हो, पनौती आपने नाम सुना होगा, ढैया है, पनौती है, कई पिक्चर्स में भी बोलते हैं। पनौती तो बहुत ज्यादा है ना, तो अभी भी किसी पनौती पिक्चर चल में रही आ रहा था इसकी पनौती चल रही है। हाँ। तो ऐसा नहीं है, और कई लोग घबराते हैं कि जिसकी पनौती है उसके साथ भी मत रहो। हाँ, तो इट इज नॉट लाइक दैट, है ना। तो अगर आपने बुरे कर्म किए तो यू हैव टू पे। ये क्या होता है, मतलब पनौती या 7.5, ये कोई कैसे चेक कर सकता है कि उसकी पनौती चल रही है, 7.5 चल रही है? जी, देखिए वैसे तो ये काफी टेक्निकल हो जाएगा, इट इज नॉट इजी। लेकिन देखिए जब भी क्या होता है, जैसे सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको पता कैसे लगे कि आपकी राशि कौन सी है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, क्योंकि चंद्र के हिसाब से जब भी मतलब शनि की 7.5 आती है या पनौती आती है, तो वो आपके चंद्रमा को, आपके मन को इफेक्ट करती है। आप अपना चार्ट खोलें और जहां भी आपके मून प्लेस्ड है, यानी आप अपना बर्थ चार्ट खोलें, कुंडली खोलें अपनी, और जहां भी आपके जो मून प्लेस्ड है, जैसे मान लीजिए मून जहां भी प्लेस है वहां नंबर 1 है तो आपकी राशि एरीज हो जाएगी। अच्छा। नंबर 2 है तो टॉरस हो जाएगी। अच्छा। है ना। 3 है तो मिथुन हो जाएगी। तो इस हिसाब से वो आपकी कुंडली हो गई। तो अच्छा। आप इस तरह से राशि देख सकते हैं मून के हिसाब से। अच्छा। और जो शनि होता है, देखिए जब भी, जैसे अभी एट प्रेजेंट कुंभ पे चल रही है 7.5, मीन पे चल रही है, और मकर की खत्म होने वाली है, ठीक है ना। तो जब भी जो सैटर्न होते हैं ट्रांजिट में आपकी मून राशि पे आते हैं, या उससे एक पहले हाउस में आते हैं, एक बाद वाले हाउस पे आते हैं, तो 7.5 चलती है। मैं लोगों को भी कहना चाहूंगा, राशियों के हिसाब से भी हम बताएंगे बिल्कुल, बहुत डिटेल में कि किस राशि की शनि चल रहा है या क्या चल रहा है। अभी हम इन जनरल बात कर रहे हैं कि जिनका शनि चल भी रहा है तो उनके लिए साइन यही रह सकते हैं कि उनको मेहनत करनी है, बस मेहनत करनी है। और देखिए शनि जो हम कहते हैं कि कर्म प्रधान होते हैं, और एक ये बहुत देखते हैं कि जो असहाय लोग हैं, देखिए, और किसी भी वजह से वो गरीब है, मैं तो ये कहूंगी, आप इसको कोई अपने पे ना लें, लेकिन असहाय हैं, जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं या जो हमारे मेड्स होते हैं, उनके साथ आप बहुत अच्छा ट्रीट करें। अच्छा, है ना। जो हम कहते हैं कि नीचे तबके के लोग हैं, जो मजदूर हार्डवर्क करते हैं, एक्चुअली वो दिखता नहीं है, लेकिन आप उनके साथ बहुत अच्छे से ट्रीट करें। कई लोगों को मैं देखती हूँ कि ठीक है, रेस्टोरेंट में गए, सीटी बजाई वेटर के लिए, वो तरीका नहीं अपनाना चाहिए। तो वहां शनि आपको डेफिनेटली दंड देते हैं, है ना। या आप कोई असहाय है व्यक्ति, वो इतना सक्षम नहीं है, आप उसके साथ मिसबिहेव करते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, 1 दिन की सैलरी दे रहे हैं, 4 दिन का काम करा रहे हैं, तो वहां शनि आपको पीड़ित करेंगे और दंड भी देंगे। तो अपने सबॉर्डिनेट्स, अपने स्टाफ, अपने सर्वेंट्स के साथ बहुत अच्छे से रहें, तो ये और अच्छे कर्म करें। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी रेमेडी है, और ये हर राशि वाले के साथ चलेगी, मैं बताना चाहती हूँ। तो बी गुड विद योर स्टाफ, और असहाय लोग हैं, आइदर स्वीपर्स हैं, सर्वेंट्स हैं, उनके साथ आप बहुत अच्छे से रहें, जस्टिफाइड चीज करें, जस्टिस के देवता हैं। तो ये तो एक अच्छी चीज भी है ना, एक नॉर्मल चीज है कि आप अपने से जो नीचे तबका है, जो आपसे कमजोर है, बिल्कुल आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। तो ये सबसे मेन रेमेडी है। और देखो ह्यूमैनिटी के नाते भी इम्पोर्टेंट है, अच्छा है ना, इंसानियत के नाते भी। अगर आप देखें कि एक इंसान की पहचान ही ऐसी होती है कि वो अपने से नीचे वालों के साथ कैसे बात करता है। देखो ऊपर से तो ऑब्वियसली सब डरते भी हैं, बॉस से तो सभी अच्छे से बात करते हैं, कि आप अपने से नीचे वाले से कैसा व्यवहार कर रहे हो, वो एक इंसानियत की बात भी है, और आपको एक अच्छा इंसान भी बनाएगी। और ये शनि के पर्सपेक्टिव में भी शनि भगवान भी आप पे खुश होंगे। तो ये तो एक हमने जनरल बात की कि इस साल शनि कैसा प्रभाव डालेगा। अभी हम बात करते हैं राहु केतु की। जी। इससे भी लोग बहुत डरते हैं। आप एक बार बताइए राहु केतु का क्या असर रहेगा 2025? देखिए वही मैंने जैसे आपको बताया, और आप लोगों को भी बताना चाहूंगी कि जब अमृत बट रहा था तो राहु और केतु एक ही थे। ठीक है, उनको अलग कर दिया था, क्योंकि वो जैसे ही अमृत पीने लगे तो उनका वो काट दिया। तो जो हमारा ऊपर का पार्ट होता है, मतलब हमारा तो क्या, किसी भी सिर होता है, वो राहु है। अच्छा। तो राहु वाले बड़े तेज होते हैं, डिप्लोमेट होते हैं, अपना काम निकालना उन्हें आता है, दे आर वेरी शार्प। दे डोंट बिलीव कि मेहनत करो, हार्ड वर्क, उन्हें लगता है स्मार्ट वर्क करो, है ना। तो राहु वाले टेक्नोलॉजी, जैसे आजकल ये सब चल रहा है, गैजेट्स, मीडिया, एआई, इट्स ऑल राहु। ठीक है। और जो केतु होता है वो देखो क्या है, माइंडलेस प्लैनेट है। अच्छा। क्योंकि वो धड़ रह गया, आपका नीचे का बॉडी रह गया। तो केतु माइंडलेस प्लैनेट है, कहीं भी आपकी कुंडली में होगा वहां आपको डिससैटिस्फैक्शन देगा, अतृप्त रखेगा। मतलब आपको कैसा फील होगा उस केस में? हाँ, उस केस में ना, आप चाहे मान लीजिए आपके 7th हाउस में, आपके पत्नी घर में, अगर वहां केतु आ गया तो आपको कहीं ना कहीं वो कंपैटिबिलिटी नहीं लगेगी, डिससैटिस्फैक्शन, आइदर इन लव और इन सेक्सुअलिटी, या किसी भी रिलेशन में आप ऐसा सोच सकते हैं। और संतान के घर में तो भी बच्चे पढ़ेंगे नहीं, या कुछ भी इस तरीके से। लेकिन केतु की एक बात बहुत अच्छी होती है, जो हम 7 नंबर से रूल करते हैं, देखिए बहुत इंट्यूटिव होते हैं वो, है ना, आध्यात्मिक बहुत होते हैं, और बहुत लकी होते हैं। अच्छा। है ना। तो ऐसा नहीं है भगवान एक जगह लेता है तो दूसरी जगह देता भी है। तो केतु इज वेरी गुड। और इस साल देखिए बहुत मेजर ट्रांजिट होने वाला है राहु केतु का 18 मई को। ठीक है। तो बहुत सारी राशियों पे प्रभाव पड़ेगा,
अच्छा। है ना, जैसे अभी केतु कन्या में चल रहे हैं और राहु मीन में हैं, तो वो ट्रांजिट करेंगे, तो इन सब राशियों पे इसका प्रभाव पड़ेगा, वो आगे हम बताएंगे। ठीक है, तो मैं लोगों से भी ये कहना चाहूंगा कि आप देखते रहिए, क्योंकि अभी हम इन जनरल बात कर रहे हैं, अब हम राशियों पर आने वाले हैं कि किस राशि पे किसका क्या असर पड़ेगा और स्पेसिफिक राशि के लिए क्या रेमेडीज हो सकती है। बिकॉज अभी तो हमने जनरल बात की है, तो ये तो सब पे ही लागू हो रही है। अभी हम मेन मुद्दे पे आते हैं, जो हमारा राशियों का, जिसके लिए हम इस पॉडकास्ट को कर रहे हैं और लोग भी वेट कर रहे हैं अपनी राशि का। जी, हमने नीचे टाइम स्टैम्प डाल दिया है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो पहले तो मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है, राशि जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, राशि होती क्या है, और एक इंसान अपनी राशि कैसे चुन सकता है। क्योंकि जनरली न्यूज़पेपर में जब राशि आती है तो उसके आगे एक वर्ड लिखे होते हैं, क्या वो सही तरीका है राशि चुनने का, या कैसे वो चेक करें? देखिए, एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि किस समय आपका जन्म हुआ है। यानी देखिए, जब भी जन्म हुआ, आज जो बच्चा जन्म लेगा, तो जो हमारा सौर मंडल है, जहाँ प्लैनेट्स की सिचुएशन है, आप सुनते होंगे जिसे ट्रांजिट कहते हैं। जैसे मैंने आज आपको बताया कि राहु केतु बदलेंगे, तो दैट इज गोचर। तो वो तो हम पंचांग में, पेपर में देखते हैं। तो जो बच्चा जिस समय होगा वो छप जाएगा, वो तारा मंडल जो आपका है, वो उसमें पोजीशन होगी प्लैनेट्स की, वो आपकी कुंडली बन जाएगी। एक तो ये चीज होती है। एक आपकी चीज होती है कि जो भी आपने पिछले जन्मों में कर्म किए हैं, जो आपका चार्ट है, वो उसका ब्लूप्रिंट होता है। वॉट एवर यू हैव डन, वो आपको इस जन्म में भुगतना है। तो उस हिसाब से हमारी कुंडली बनती है। लेकिन आप देखें कैसे, तो देखिए, सबसे अच्छा तरीका है जिसमें मैं कहूंगी कि 100% रिजल्ट आएगा, 1000% हमारा ये पॉडकास्ट उनसे मैच करेगा, अगर वो इन चीजों को फॉलो करते हैं, कि जहां भी आपका मून प्लेस है आपके चार्ट में, वहां जो नंबर लिखा है, वहां पे जो राशि है वही आपकी राशि है। अब वो कैसे पता करेगी किसका मून क्या है, क्योंकि हर इंसान को चार्ट देखना नहीं आता। नहीं, हर को नहीं आता, लेकिन आपका डेट ऑफ बर्थ है, आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ है, टाइम है, प्लेस है, जैसे एस्ट्रोसेज है, कुंडली है, लियो है, बहुत सारे आजकल सॉफ्टवेयर हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे ऑनलाइन चेक कर लेते हैं आजकल। अच्छा, तो उनको क्या डालना होता है? अपना डेट ऑफ बर्थ। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है किसी भी सॉफ्टवेयर में, ऑनलाइन भी बहुत है, रादर आपको लेने की भी जरूरत नहीं है। आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालें, अपना बर्थ टाइम डालें, कि मान लीजिए कोई 12 बजे हुआ है दिन के, और प्लेस ऑफ बर्थ डालें। इससे आपका पूरा चार्ट बन जाएगा। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, जैसे कई लोग हैं अभी भी साधु सन्यासी, कई मेरे कांटेक्ट में हैं, वो लोग दे डोंट टच मोबाइल, तो आप पेपर में भी, पंचांग में और पेपर में डे टू डे का चार्ट आता है। अच्छा। जैसे सपोज आज मान लीजिए चंद्रमा जो है कुंभ में है, तो अगर आपका जन्म हुआ तो आप कुंभ राशि के होंगे। यू गॉट इट। तो इस तरीके से देखेंगे अपन। अच्छा। है ना, तो आप वो डाल दीजिए, तो आपका सारा चार्ट आ जाएगा। जब आपकी कुंडली आ जाएगी, ये हम दिखा भी सकते हैं स्क्रीन पे, अगर आपका चार्ट बन गया है, रेडी हो गया है, तो वहां सिर्फ आप अपना मून देख लीजिए। मान लीजिए आपका मून जहाँ पे प्लेस है, वहां 6 नंबर लिखा है, ठीक है, तो आपकी राशि कन्या हो जाएगी। तो हम ऐसा कर सकते हैं ना कि लोगों के लिए एक सॉफ्टवेयर के कुछ जो फ्री सॉफ्टवेयर, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, बिल्कुल दे दीजिए आप। वो अपना जो उनका राशि, जो उनका डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ टाइम है और प्लेस ऑफ बर्थ है, वो डाल देंगे, उनकी जो एक्चुअल राशि है वो आ जाएगी। तो देखो, एक तो ये हो जाएगा, लेकिन कईयों को अपना टाइम ही नहीं पता होता है। पुराने लोग थे, उनको अपना टाइम ही नहीं पता है, तो जो उनका बोलता नाम है, आप समझ गए कि जैसे मेरा नाम महिमा है, तो मैं लियो हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम देख सकते हैं। तो एक्यूरेट कौन सा होता है? दोनों। देखो, सबसे ज्यादा तो एक्यूरेट जो होता है चंद्र कुंडली है, जो आपका जन्म कुंडली है, लगन जिसे हम कहते हैं, हमने बताया डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ से निकलेगा। बिल्कुल, क्योंकि उसमें प्लैनेट्स की एकदम राइट पोजीशन आ जाती है। प्लैनेटरी पोजीशन इज इम्पोर्टेंट। अब जैसे मैं आपको अपने बारे में बताऊं, मेरा जो जन्म का नाम आया था, जो पंडित जी ने निकाला, वो अलग था। और मैं मेरा नाम अलग रख दिया किसी उस पे। जी जी। तो मेरी राशि किस पर होगी? देखिए, आपकी ऐसे तो कन्या हो गई, ठीक है ना, नाम से कन्या हो गई, वैसे मेरे वृश्चिक आई थी। हाँ, तो वो आपकी वृश्चिक हो गई। तो मेरी असल राशि जिसको देखिए, मैं कह रही हूँ 1000%, इफ यू रियली वांट रिजल्ट, तो अपनी चंद्र कुंडली को देखिए, जो मैंने आपको पहले बताई है, मून के हिसाब से। क्योंकि उसमें हर ग्रह आपका आ जाएगा। अगर किसी को नहीं पता है, तो सिर्फ नाम से तो हम एक एवरेज तक देख सकते हैं, 70 से 80% तक। लेकिन सबसे अच्छा होता है आप अपनी चंद्र कुंडली देखें, लगन कुंडली देखें, जन्म कुंडली देखें। दैट इज द बेस्ट थिंग। तो मतलब मेरे हिसाब से मेरा जो जन्म का नाम आया था, जो न से आया था मेरा, तो वृश्चिक आ रहा था न से। तो आपका जो वृश्चिक है ना, तो आपका मून जो होगा ना 8 नंबर पे होगा। आप देखोगे तो आपकी राशि वृश्चिक हो गई। वृश्चिक पे अभी ढैया चल रही है, ढैया शनि है ना, शनि की ढैया चल रही है, जो खत्म हो जाएगी अभी 29 मार्च को। देन यू विल बी हैप्पी। मतलब देखो, ऐसा नहीं आप अभी भी खुश होंगे, चीजें कर रहे होंगे, लेकिन क्या होता है, जब भी ढैया पनौती आती है ना, तो कहीं ना कहीं जितना आप हार्डवर्क कर रहे हो, उतना रिजल्ट नहीं होगा। और मे बी कहीं ना कहीं, क्योंकि शनि की ढैया पनौती 7.5 जब भी आएगी, आपके मून को इफेक्ट करेगी। सब कुछ होते हुए भी मन कहीं ना कहीं, यू नो, मे बी यू कैन बी मोर इमोशनल, या आपको कहीं ना कहीं चीजें सोच ज्यादा होगी, या आप बहुत ज्यादा, यू नो, स्ट्रेस ले लेंगे, परफेक्शन में बिलीव करेंगे, है ना, जैसा मुझे लगता है। तो वो चीजें हो सकती हैं।
हाँ। तो कहीं ना कहीं, और 29 मार्च को ये ढैया हटेगी तो रिलेशनशिप में भी फर्क आएगा। लेकिन इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूंगी कि ये हम गोचर बता रहे हैं, आपको अपनी कुंडली का भी निरीक्षण करवाना आवश्यक है। हाँ। है ना, कि आपकी कुंडली में शनि अगर बहुत अच्छे हैं तो हो सकता है इतनी तकलीफ ना आए, ठीक कि अगर आपके मून कहीं पीड़ित नहीं है तो भी इतनी तकलीफ ना आए। अगर कोई आपसे कनेक्ट होना चाहता है तो कैसे हो सकता है? देखिए, जयपुर में मैं रहती हूँ एंड यहाँ पर हम अपने नंबर्स वगैरह आपको दे देंगे, तो दे कैन मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं एक गूगल फॉर्म डाल दूंगा। जी जी बिल्कुल। उस पे आप अपनी डिटेल डालो, फॉर्म का लिंक आपको हाँ, ऊपर मिलेगा, डाल दो अपना नाम, नंबर, कहाँ से बोल रहे हो, डेट ऑफ हम्म, बर्थ वगैरह डालो। आप उनको कॉल करवा सकते हैं, आपकी टीम कॉल कर हाँ सकती बिल्कुल, हमारी टीम कॉल कर लेगी। और कुछ ऐसा भी हम कर सकते हैं कि इस पॉडकास्ट के थ्रू जो जुड़ेंगे हाँ। उनको हम कुछ प्रिविलेज या डिस्काउंट्स वी कैन डू, Discounts। है ना, तो ऐसा हम कुछ कर सकते हैं। एक क्वेश्चन फ्री कर दीजिए हाँ, उनके लिए। हाँ, तो ऐसा हम फ्री कुछ करेंगे। कंसल्टेशन, वन क्वेश्चन जो भी होगा वन वो फ्री क्वेश्चन, देन कंसल्टेशन अगर उनको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली दे कैन कनेक्ट। तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर कोई आप उसमें बेशक ही मेंशन भी कर दें, हाँ है ना, नहीं, कि जो उस पे लिंक फॉर्म पे जो आएगा, फॉर्म पे आएगा उसके हाँ, लिए उसी फ्री के लिए, कंसल्टेशन है, उसके लिए वन क्वेश्चन फ्री फ्री है वो। हाँ, आप पूछ बिल्कुल। सकते हैं अपने जो भी आपके लाइफ से हाँ। रिलेटेड है, आपको फ्री का उसमें फ्री कंसल्टेशन मिलेगी। तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ। आप जाके वहाँ पे अपनी डिटेल डालें, आपको महिमा जी की टीम की तरफ से कांटेक्ट मतलब डिटेल कॉल आ बिल्कुल। जाएगा। आप ठीक है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, ये हम डाल देते हैं। हाँ, ये आप डाल ताकि दीजिए, लोगों का बिल्कुल। फायदा होना चाहिए, फ्री नहीं, देखो, कंसल्टेशन ये हमारा काम है, प्रोफेशन है, देखो मनी इज देयर, लेकिन देखो ये काम ऐसा है कि किसी की हेल्प भी हो। और मैं इस सेवा चीज भी हो रही में है। बिल्कुल, Right। मैं इसमें बहुत बिलीव भी करती हूँ, क्योंकि देखो हमारे पास 90% लोग नेगेटिव ही आते हैं, हम सारा दिन नेगेटिव ही सुन रहे होते हैं, ये परेशानी है मैम, हम पे किसी ने कुछ कर दिया है, भूत प्रेत, दिस दैट, बहुत सारे दिक्कत है। हाँ। तो उनको एटलीस्ट रिलीफ मिले, 10% भी रिलीफ होता है। देखिए ये चीजें क्षणिक होती हैं, राइट। है ना, किसी का बहुत माइंड अपसेट है, अगर आप सुशांत सिंह की बात करें, उसी टाइम सुसाइड कर लिया, हाँ। अगर उस टाइम को कोई निकाल देता है आपकी लाइफ से तो वो नहीं करता और आप बच जाते हैं। Right। तो दैट मूवमेंट इज रियली इंपॉर्टेंट। तो इतना भी हम किसी की हेल्प कर पाए तो इट्स गुड, राइट। है ना। बाकी आप पॉडकास्ट पूरा देखोगे ना तो बहुत सारे आंसर आपके खुद ही मिल जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन आप एक फ्री कंसल्टेशन है आप लोगों के लिए, तो आप वो भी जाके करिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा। तो अभी हम बात कर रहे थे राशि के बारे में। जैसा आपने बोला कि एक जन्म से जो राशि आती है वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट वो है, सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, उससे आपकी प्रिडिक्शंस मैच करेगी। अगर वो नहीं है किसी के पास, मान लो किसी को अपना टाइम नहीं पता एक्यूरेट, तो वो जिस नाम से है उसको ही अपना राशि और एक देखिए प्रश्न कुंडली भी बनती है। जैसे एक आप तो जन्म कुंडली से देख सकते हैं, एक आप अपने नाम से देख सकते हैं, एक आप प्रश्न कुंडली से देख सकते क्या हैं। होती है प्रश्न कि सपोज जैसे आपने अभी कुछ मुझसे पूछा, जैसे अभी तो आई एम नॉट कैरिंग ऑल दिस थिंग, लेकिन आपने मुझे पूछा कि मान लीजिए सपोज किसी का केस चल रहा है, हाँ जी, है ना, या हम जो एट प्रेजेंट जो अभी ग्रह होंगे ना उसका मैं कुंडली बना लूंगी, है ना, क्वेश्चन से रिलेटेड। हाँ, कि जैसे मान लीजिए अभी इतने बजे हैं, ये ग्रह यहाँ बैठा है, आपका लव लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हम उस हाउस को देखेंगे, तो वो भी बहुत एक्यूरेट बैठती है। अच्छा। तो दैट ऑल्सो वी कैन चेक फॉर वन टाइम, ओके, है ना। पर पूरी लाइफ के लिए आपको महादशाएं क्या हैं, नक्षत्र क्या हैं, गण क्या हैं, इन सब के लिए फिर वो बेस्ट रहती है आपकी चंद्र कुंडली जो होती है, लगन कुंडली होती है। ठीक है, यस, तो आप देख सकते हैं। और मैं इतनी गारंटी आपको दे सकती हूँ कि इसी पॉडकास्ट से आपको मतलब बिना पैसे दिए बहुत सारे सॉल्यूशंस 2025 के लिए मिल जाएंगे। तो ये पॉडकास्ट देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप आप लोगों को पता लग गया होगा कि राशि कैसे देखनी है। ये कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को होता है, तो मैं वापस से एक बार आपको सम अप कर देता हूँ। जन्म, अगर आपको अपना जन्म टाइम और ये सब आपका बर्थ डेट, बर्थ टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ पता है तो उससे आप बना लीजिए, आपकी राशि निकल आएगी। उसके लिए फ्री सॉफ्टवेयर टूल्स है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से चेक कर सकते हैं। अगर किसी को अपना टाइम नहीं पता मतलब जन्म का, तो वो यहाँ पे अपना जो भी आपका नाम है उससे जो राशि निकलेगी वो आपकी राशि हो गई। और एक जो प्रश्न कुंडली महिमा जी ने बताया वो भी अगर आप महिमा जी से बनवाना चाहे या किसी और एस्ट्रोलॉजी से बनाना चाहे तो वो भी बनवा सकते हैं। तो आपकी एक राशि निकल आएगी। एंड आई होप ज्यादातर लोगों को राशियां पता होती है। हाँ, आजकल तो दे आर वेरी अवेयर, यूथ इतना अवेयर है, वो सब आधा देख के आते हैं, तो ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है मतलब परेशानी, लेकिन हमने टू बी प्रिसाइज किसी को जो सोल्यूशन मिले उसके एक्चुअल राशि के हिसाब से मिले, इसलिए हमने इस बारे में डिस्कस किया। तो अभी मैं आपसे वन बाय वन करके राशियों के बारे में बात करता हूँ। आप उनसे रिलेटेड करियर, रिलेशनशिप, मनी वाइज जो भी प्रॉब्लम है या जो सोल्यूशन है वो बताइएगा। सबसे पहले लेते हैं मेष राशि, एरियस को। इसके बारे में बात करते हैं कि इससे रिलेटेड 2025 में जो मेष राशि के हैं उनके साथ क्या हो सकता है, क्या अच्छी चीज़ें, क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, वो बताइए। देखिए, जो मेष राशि होती है, एरीज जिसे हम कहते हैं, फर्स्ट नंबर राशि है, मतलब काल पुरुष की फर्स्ट राशि होती है,
फर्स्ट हाउस में उसको मानते हैं हम लगन में, ठीक है। इसके स्वामी मंगल ही हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके जो लॉर्ड है मंगल है, और मंगल का ही साल है, तो वो तो डबल एनर्जी में रहने वाले हैं। मेष राशि वाले मैं बताना चाहूंगी, लेकिन डबल एनर्जी में रहेंगे तो जोश में होश नहीं खोना है। दे विल बी लाइक मोर एग्रेसिव, डोमिनेटिंग, वो होते भी हैं थोड़े मेष वाले, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, कॉन्फिडेंट रहें। तो उनके लिए जो मैं कहूंगी कि फर्स्ट क्वार्टर तो उनके लिए काफी अच्छा रहने वाला है, ठीक है। लेकिन मेष राशि वालों पर मार्च एंड में 29 मार्च से 7.5 स्टार्ट हो रही है, अच्छा, है ना। जैसे मैंने आपको सैटर्न का बताया, तो सैटर्न अभी जो स्थिति है, सैटर्न कुंभ में गोचर कर रहे हैं, एक्वेरियस में, लेकिन अब वो 29 मार्च को मीन में आ जाएंगे, तो मेष राशि वालों की 7.5 स्टार्ट हो जाएगी। तो 7.5 मतलब शनि शुरू हो रहा है, शनि उनकी मतलब उसमें आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अब कहीं ना कहीं शनि उनको इफेक्ट करेंगे, उनके कर्मों का लेखा जोखा देंगे। तो देखो, अगर उनका चंद्रमा पीड़ित है, कुंडली में भी शनि अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं मेष राशि वालों को थोड़ी सी संभलने की जरूरत है। उनको शनि मंदिर जाना स्टार्ट कर देना चाहिए। रेमेडी की उस पर बताती हूँ मैं आपको। हनुमान चालीसा उन्हें डेली करनी चाहिए, मंगल उनके लॉर्ड होते हैं। और अगेन उनको अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए, बिल्कुल। देखिए, इसके अलावा क्या है कि ये चीजें तो हो गई आपकी 7.5 से रिलेटेड, लेकिन काम के लिए साल उनका बहुत अच्छा है मेष राशि वालों के लिए। कर्म के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए साल बहुत अच्छा रहने वाला है। करियर वाइज अच्छा रहने वाला है। हाँ, करियर वाइज अच्छा रहने वाला है। पैसा पैसा जो सबको चाहिए होता है, धन उनके पास आने वाला है। हाँ, तो करियर वाइज भी सॉर्टेड है, पैसे वाइज भी सॉर्टेड है। पैसा और लेकिन हेल्थ पर उनको ध्यान रखने की जरूरत है। थोड़ा सा जो कहते हैं ना, खान पीन, ईटिंग हैबिट्स, ट्रैवल में ध्यान रखने की जरूरत है। ड्रिंक एंड ड्राइव जो होता है उसको अवॉइड करने की जरूरत है। तो ये चीजें हैं। दूसरा एक और चीज है कि जो रिलेशनशिप होता है, पति पत्नी के संबंध, उसमें इनको थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है, क्योंकि इनका साल वैसे एनर्जी वाला है, एनर्जी वाला है, और बोली बहुत ज्यादा उनकी वो होती है, और उत्तेजना में, क्रोध में वो रहते हैं। मेरे कई लोग हैं ऐसे, है ना, फैमिली में भी है, नाम तो मैं नहीं लूंगी। तो दे आर लाइक कि बहुत जल्दी जल्दी उन्हें रहती है, ठीक है, एंड दे आर वेरी प्रैक्टिकल। तो उस चीज को थोड़ा सा दूसरे को भी समझना है। अब देखो, इस पे भी डिपेंड करेगा कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा है, उसकी क्या राशि है ना। तो इन सब पे डिपेंड करेगा, लेकिन करियर के लिए अच्छा है। एक्सप्लोर कर सकते हैं आप अपने काम को। पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा आपको सॉफ्ट नोच पे चलना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना है, और हनुमान जी की पूजा करनी है। 29 मार्च के बाद जो हम सेकंड उसके पार्ट की बात करेंगे, तो शनि देव को भी पकड़ लीजिए, ठीक है ना, और ओवर कॉन्फिडेंट ना रहे। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेष राशि। और जो मेष राशि वालों की शादियां नहीं हो रही है, कई ऐसे भी लोग हैं जिनको रिलेशनशिप के लिए लड़के लड़कियां नहीं मिल रहे, उनके लिए क्या बताना चाहिए? देखिए, इनके लिए मैं बताना चाहूंगी, अभी गुरु का भी ट्रांजिट होगा 15 मई को, उसके बाद इनके काफी अच्छे योग बनेंगे, अच्छा, है ना। तो 15 मई को चीजें चेंज होंगी, और गुरु की आराधना भी चालू करें। जैसे थर्सडे के दिन ये मंदिर जाएं, और विष्णु भगवान के मंदिर जाएं, कृष्ण भगवान के मंदिर जाएं, और वहां पर एक बांसुरी का दान करें, या बांसुरी चढ़ाएं। तो मेष राशि वालों को बहुत फायदा होगा मैरिड लाइफ को लेके। जिनकी शादी हो चुकी है उन्हें भी, उनके संबंध अच्छे रहेंगे, और जिनकी नहीं हुई है उनके होने के चांसेस होंगे। ठीक है। तो ये आई थिंक जो मेष राशि वालों के लिए जो भी उनके लाइफ के इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है, हमने उन पे बात की। बाकी आपने बता ही दिया क्या क्या उनको संभल के चलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और वो करेंगे तो लाइफ 2025 थोड़ा सा देखिए, लोग रेड कलर भी अवॉइड करें। अगर आप जैसे बता सकते हैं हम लोग अपने व्यूअर्स को कि रेड कलर, हालांकि मंगल का रेड ही कलर होता है, तो मंगल ही ऑलरेडी इतने होते हैं, और इनकी कुंडली में अगर मंगल बहुत अच्छे उसमें होंगे तो इनको क्रोध बहुत आएगा। तो रेड कलर को इस साल इनको अवॉइड करना है। तो इनके लिए मोटा मोटा ये है कि इनको गुस्सा कंट्रोल करके रखना है। गुस्सा कंट्रोल कम करना है, मतलब नहीं ही करना है, रादर मैं तो ये कहूंगी, नहीं करना है ना। और थोड़ा सा एक सिस्टमैटिक वे में रहना है, बहुत जल्दी 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 नहीं रहना है जी। ठीक है, तो ये सब करोगे आप तो आपका सब कुछ अच्छा ही चलेगा, डेफिनेटली। अगर अभी हम बात करते हैं वृषभ राशि की, टॉरस की, इनका साल कैसा रहने वाला है, ओवरऑल क्या रहेगा? देखिए, वृषभ का तो दोनों ही हाथों में लड्डू है, अच्छा ही साल रहने वाला है। वीनस इनके मेन वो जो हम कहेंगे लॉर्ड होते हैं, शुक्र इनके स्वामी हैं, ठीक है। और काफी अच्छी राशि है ये इस साल के लिए। अगर मैं बात कहूंगी, 2-3 राशियां बाद में मैं बताऊंगी कि जिनको छप्पर फाड़ के धन मिलने वाला है, ठीक है। तो इनके लिए समय अच्छा रहेगा। बस इनको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये थोड़े से मतलब सोचने वाले ज्यादा होते हैं, अच्छा, ठीक है, डीप थिंकर होते हैं। तो सोच को इन्हें अपने कंट्रोल रखना है, अच्छा, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है इनको, ज्यादा इमोशनल नहीं रहना है, और फीमेल्स की रिस्पेक्ट करनी है। जैसे आपने सुना होगा कि वाइफ को ये गिफ्ट दें, आजकल ये बहुत चल रहा है, या माँ को ये दें। तो औरतों का सम्मान करें, क्योंकि जो इनके लॉर्ड हैं वो देवी के ही हैं, शुक्र हैं, गॉडेस हैं, ठीक है। तो जितना ही औरतों का सम्मान करेंगे, देखिए देवी की पूजा करना तो अच्छा है ही, डेफिनेटली इन्हें देवी की पूजाएं करनी है। हर फ्राइडे को इन्हें कुछ ना कुछ देवी को भोग लगाना है, चाहे खीर लगा सकते हैं, मीठा कुछ भी। लेकिन इसके साथ साथ जो घर में स्त्रियां हैं, कन्याएं हैं, उनका भी ये सम्मान करें,
उनको मतलब मिसबिहेव ना करें। अभी भी इंडिया में ऐसा है कि कई जगह आप रूरल में देखेंगे तो लेडीज को कुछ मानते ही नहीं है ना। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि चाहे जो भी हो, पर अपने घर की लक्ष्मी का और कहीं भी लेडी हो तो उसका सम्मान करना चाहिए। सही बात है, ये तो एक अच्छी बात है, इंसानियत के तौर पे भी बढ़िया बात है। अगर मैं इनके जो हमारे वृषभ राशि वाले हैं, इनका करियर वाइज कैसा रहेगा साल, तो उसमें क्या देखो इनका करियर बहुत अच्छा रहेगा, और स्पेशली मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ जो क्रिएटिव लाइंस में हैं, कैमरे से रिलेटेड जो लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, उनके लिए साल बहुत अच्छा रहने वाला है। तो वो उसमें अच्छा से फोकस करें, या जो इंडस्ट्री भी बूम करेगी, जैसे मैं कहना चाहूंगी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हो गई, पार्लर, स्पा, फैशन, तो वो सब चमक धमक वाली जो चीजें हैं वो बहुत अच्छी रहने वाली हैं। और जैसा आपने बताया कि इनके दोनों हाथ में लड्डू है, तो मुझे लगता है पैसे वाइज भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा भी नहीं है, एंड दे विल एंजॉय दिस ईयर, घूमेंगे फिरेंगे, ट्रैवल करेंगे, है ना। तो ये साल वृषभ के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। रिलेशनशिप वाइज भी मुझे लगता है अच्छा ही होगा। रिलेशन वाइज भी अच्छा है, बस इनको थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि जो अभी ट्रांजिट है, देखिए मरकरी का भी ट्रांजिट है। वैसे तो क्या होता है, साल में ट्रांजिट होता है, फिर वीकली भी होते हैं, कई बार मंथली भी होते हैं। अगर हम जनवरी फरवरी की बात करें तो इनको अपने स्टमक का ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा, खाने पीने में ध्यान रखें। जंक फूड खा लेते हैं, खाने के बहुत शौकीन होते हैं, ठीक है ना, और कुकिंग के भी शौकीन होते हैं। इन्हें खाना मतलब बना हुआ खुद का खाना भी अच्छा लगता है और बाहर का भी अच्छा लगता है, खाना खिलाना दोनों अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप देखेंगे कि बड़े बड़े होटल्स में जो शेफ होंगे ज्यादातर टॉरस वाले हो सकते हैं। तो आप मुझे बताइए, लोगों को मैं कह रहा हूँ आप कितना रिलेट कर पा रहे हैं राशियों के हिसाब से? डेफिनेटली। तो आप बॉक्स में एक्सपीरियंस बताइए। हाँ, तो ऐसे तो मैंने देखे हैं कई, मतलब रादर मेरे भी स्टाफ में हैं, एंड दे मामा जी बना लें, वो मतलब दे आर वेरी डिफरेंट, और हर चीज उन्हें अलग अलग चाहिए जी। तो खाने के शौकीन है, तो कुछ भी नहीं खाना है जी, हाइजीन का ध्यान रखना है, स्पेशली टॉरस को मैं ये कहना चाहूंगी। तो ये तो टॉरस वालों के लिए बात हो गई, एंड आपका ओवरऑल साल अच्छा ही जाने वाला है। अच्छा जाने वाला है, बिल्कुल। मेहनत करते रहिए, कोशिश करते रहिए, सब बढ़िया ही और बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी होती है, स्वीट होते हैं, काफी गुड लुकिंग होते हैं, है ना। तो फ्लर्टिंग नहीं करनी है ज्यादा, है ना, इस चीज का ध्यान रखना है थोड़ा सा, फ्लर्टिंग ना करें। कॉलेज वाले हैं, ज्यादा फ्लर्ट मत करना। हाँ, बस बाकी सब अच्छा ही जाने वाला है आपका। आगे बात करते हैं मिथुन राशि जेमिनाई वालों के लिए, इनका कैसा साल जाने वाला है, क्या रहेगा? देखिए इनका जरूर मैं भी कहूंगी, जो जेमिनाई है, मिथुन है, इनका ओके ईयर रहेगा हेल्थ को लेके ज्यादातर। हालांकि ना तो इन पे 7.5 है, ना ढैया है, कुछ भी ऐसा नहीं चल रहा है, पर जो अभी जैसे हम मार्स की स्थिति कहेंगे, थोड़ा सा वो चेंज हुए हैं, मंगल, और इनके जो मेन लॉर्ड होते हैं, बुध होते हैं, गणपति होते हैं, ठीक है। तो इनकी स्थिति ओके रहने वाली है, लेकिन सेकेंड हाफ के बाद इनका साल ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो इनको क्या है, बुद्ध देवता की, गणपति की पूजाएं करनी है, जितना हो गणेश जी की पूजाएं करें, गणपति अथर्वशीष का पाठ करें, ठीक है। और जो अपने घर में बहनें होती हैं, फीमेल एनर्जी, उनको भी ये कुछ ना कुछ गिफ्ट्स दें। तो इनका जो बुद्ध है काफी अच्छा होगा, सिस्टर हो गई, बुआ हो गई, आप समझ रहे हैं। तो वो अगर ये करते हैं तो साल अच्छा रहने वाला है। लेकिन करियर को लेके मैं बात करूंगी तो इनकी चीजें काफी अच्छी रहेंगी सेकंड हाफ में। अभी तो नहीं है, मार्च अप्रैल तक तो नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके बाद इनकी चीजें अच्छी रहेंगी। फॉरेन से भी रिलेटेड अगर कोई काम कर रहे हैं, अपने नेटिव प्लेस पे नहीं रहते हैं, जहां जन्म हुआ है वहां नहीं रहते, वहां से दूर काम करेंगे ये लोग, तो इनके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। और रिलेशनशिप में कैसा रहेगा? देखो रिलेशनशिप में इनके लिए ठीक है, लेकिन ये थोड़े से ना, मतलब थोड़े से डबल रहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, डबल एज इन जैसे कई राशियां द्विस्वभाव होती हैं, ठीक है। तो बुध वालों का बहुत मैंने ऐसा देखा है कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ, मुझे जो आपको दिखाना है मैं वही दिखाऊंगी, बट पीछे से चीजें अलग होंगी जी। तो काम में दे आर वेरी एक्सपर्ट। बुध होता है, बुद्धि का देवता है, लेकिन थोड़े से ड्वेल भी होते हैं, मतलब ड्वेल नेचर है, ड्वेल नेचर है। एंड प्रोफेशनली जैसे होता है ना, आजकल आपने देखा भी होगा यहाँ पे कि लोग अपना काम निकलवाने के लिए कुछ भी कर लेते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ बुरा मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक रियल बात बता रही हूँ, काम निकलवा लेंगे और फिर ये बदल जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, है ना। तो उस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें, लॉयल रहें। हाँ, लॉयल रहना जरूरी। कुछ लोग जो लॉयल नहीं होते उनकी बात मैं कर रही हूँ कि लॉयल रहें एटलीस्ट, ये इनके लिए इस साल में बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो लॉयल है उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए एक लॉयल तो आपको रहना ही है वैसे भी, जो नहीं है और जो है उनको कंसिस्टेंट करना है डेफिनेटली। बाकी काम अच्छा रहने वाला है। बिजनेस वालों के लिए इस साल ज्यादा अच्छा है। जॉब वालों में थोड़ी सी जो हम प्रमोशंस वगैरह कहते हैं, उनको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। तो फर्स्ट हाफ जो जेमिनी वालों का है वो थोड़ा सा स्लो चलेगा, उसके बाद थोड़ी सी रफ्तार बदलेगी आपकी करियर में। और करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज और पैसे वाइज जो बिजनेस वगैरह कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, जो कुछ जिनको लड़कियां नहीं मिल रही है या जो शादी करने वाले हैं उनके लिए कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, देखिए उनके लिए चीजें ठीक हैं। अगर वो चाहते हैं मैरिज, जो एक अच्छा कहते हैं ना वैवाहिक, उसमें जाना चाहते हैं तो उनके लिए ठीक है। लेकिन उनको भी मैं सजेस्ट करूंगी, जितने भी लोग देख रहे हैं, कि 15 मई के बाद ज्यादा चांसेस हैं कि उन्हें अच्छा मैच मिले।
अच्छा। गुरु की सिचुएशन और पोजीशन अभी ऐसी है कि 15 मई के बाद जो ट्रांजिट होगा उसमें इन लोगों को ज्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन बुध जो हम कह रहे हैं कि मिथुन के लिए, जेमिनाई के लिए, इनको संतान सुख काफी इस साल रहेगा। हो सकता है इनके बच्चे कहीं नाम करें, एकेडमिक्स में अच्छा करें, तो ये चीजें इनके साथ रह सकती हैं। तो ओवरऑल बस थोड़ा सा इनको संभल के रहना, बाकी तो सही है। इनको अपनी पर्सनालिटी को अच्छा रखना है, लॉयल रहना है ना, ये इनके चीटिंग्स लिए को थोड़ा must to सा, do है चीज़ें। बिल्कुल, ये इनको बिल्कुल ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है। और कुछ अगर आप बताना चाहे जेमिनाई वालों के लिए कोई इंपॉर्टेंट? देखिए, जेमिनाई वालों के लिए एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि इनके लिए अगर कहीं भी परेशानी आ रही है, कुछ भी इनको दिक्कत आ रही है, तो घर से जो ग्रीन इलायची होती है वो खा के ये जरूर अपने घर से निकलें, या उसको अपने पास रख सकते हैं। ठीक है। ग्रीन जो इलायची होती है, और गणपति की आराधना करें, तो जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं ये सब इनकी दूर होंगी। चलिए, ये आपने अच्छा बताया लोगों को। आगे बढ़ते हैं। जो हमारी अगली राशि है वो है कर्क, कैंसर। इसके बारे में बताइए, क्या ये राशियों के लिए रहने वाला है? जी जी जी, देखिए, कर्क वाले जो लोग होते हैं, मैं बताना चाहूंगी, तो हाईली इमोशनल होते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। लोग इन्हें कहीं ना कहीं, चीटिंग इनके साथ होती ही रहती है, धोखा, ठीक है ना, प्यार में तो कर्क वाले मैं कहूंगा कमेंट बॉक्स खुला है, बताइए है ना, तो बहुत हाईली इमोशनल होते हैं, पहली चीज तो। तो एक तो मैं ये कहना चाहूंगी कि देखो, सेंसिटिव कम रहें, प्रैक्टिकल ज्यादा बने, क्योंकि चंद्रमा की राशि होती है, चंद्रमा इनके स्वामी होते हैं, ठीक है। तो कोई भी बात इन्हें जरा सी भी चुभ जाती है, ठीक है। हाँ, कई लोग होते हैं ऐसे, कई लोग होते हैं कि कुछ भी वो बेयर नहीं कर पाते हैं, वो इमोशनल हो जाते हैं, और कई लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बिल्कुल। तो कर्क राशि वाले इससे अपना समय बहुत व्यर्थ गवाते हैं, अपने इमोशंस, अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं, तो ये ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, हालांकि ये जो साल है उनके लिए ठीक रहने वाला है, लेकिन अभी इन पर भी ढैया चल रही है। जैसे मैंने आपको बताया, वृश्चिक पे एक ढैया चल रही है और एक कर्क पे ढैया चल रही है 29 मार्च तक, ठीक है। तो 29 मार्च तक इन्हें थोड़ा सा केयरफुल रहना है, उसके बाद इनकी चीजें ठीक होने वाली हैं, अगर ये अपने इमोशनल पार्ट पे ध्यान देते हैं। बाकी काम की दृष्टि से मैं कहूंगी तो काम की दृष्टि से बहुत अच्छा रहने वाला है कर्क का। कैंसर को कोई परेशानी नहीं है, पैसा वैसा इनके पास आएगा, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को ध्यान रखना है, है ना। कॉन्फिडेंस लेवल इनका थोड़ा सा शेकी है, क्योंकि अभी मंगल की स्थिति ऐसी थी गोचर में, ठीक है। तो वो ध्यान रखें, ड्राइविंग में स्पेशली ये ध्यान रखें, हेल्थ को लेके इश्यू हो सकता है, ठीक है। हेल्थ को लेके इशू हो सकता है, तो हेल्थ पे भी ध्यान रखना है, हेल्थ पे ध्यान रखना है, स्पेशली बीपी को लेकर इनको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अच्छा, क्योंकि इतने इमोशनल होते हैं, और होते हैं तो एकदम ट्रिगर हो जाते हैं। कई लोगों के दिमाग में ये भी होगा कि आपने जैसे बीपी का बताया, तो आपने इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्या किसी के चार्ट में ये भी लिखा होता है बीपी इसका? देखिए, हाँ, देखिए, अब वैसे तो बहुत चार्ट होते हैं, देखिए, लेकिन कर्क का जो अभी मंगल का ट्रांजिट चल रहा है, यानी 8th हाउस को सबसे ज्यादा हम हेल्थ के लिए देखते हैं, या फिर अपनी लगन को, यानी आपकी इम्यूनिटी कैसी रहेगी, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, या फिर 8th हाउस में आपके कौन से प्लैनेट्स हैं, जिसे मिस फॉर्च्यून का और आयु का भाव कहते हैं, तो वहां इनकी स्थिति थोड़ी सी खराब है। अच्छा, है ना। तो इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि हेल्थ को लेके इन्हें ध्यान रखने की जरूरत है, कर्क राशि वालों को विशेषकर। बाकी पैसे को लेके, काम को लेके कोई दिक्कत नहीं है, रिलेशनशिप में भी क्योंकि इमोशनल होते हैं, तो कहीं ब्रेकअप ना हो, इस चीज का इनको ध्यान रखना है। तो और ठीक है, मतलब इनको अपने इमोशंस को कंट्रोल करके बिल्कुल, इमोशंस को कंट्रोल करें, ये बिल्कुल इनके लिए मैंडेटरी है। मैंडेटरी। ये साल आपका थोड़ा इमोशनल हो सकता है, तो थोड़ा उसको कंट्रोल करके रखें। आगे बढ़ते हैं। जो हमारी अगली राशि है वो है सिंह, यानी कि लियो जी। इनके लिए क्या रहने वाला है, लियो वालों के लिए? देखिए, लियो के लिए साल अच्छा रहने वाला है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि मंगल का साल है, मंगल और सूर्य फ्रेंड्स होते हैं, मित्र होते हैं, मित्र राशि है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी एनर्जी में रहेंगे, पावर में रहेंगे, फेम इनको मिल सकती है। सिंह राशि वालों के लिए स्पेशली मैं कहना चाहूंगी कि नाम इनका फैल सकता है, पैसा आएगा, काम बिजनेस इनका अच्छा रहेगा। पर इन पे भी क्या होगा, आगे ढैया स्टार्ट होगी, ढैया स्टार्ट होने वाली है इन पे। जैसे अभी मैंने बताया कि कर्क पे और वृश्चिक पे ढैया ऑलरेडी चल रही है, इन दोनों की हटेगी और सिंह और धनु पे स्टार्ट होगी। और कितने समय के लिए ढैया चलती है? देखिए, 2.5 साल के लिए होती है। जैसे अभी स्टार्ट होगी, मान लीजिए आप मार्च एंड से स्टार्ट होगा, 29 मार्च के बाद से, और 2.5 साल ये रहेगी। तो इस समय में थोड़ा सा इनको वही अपने कर्मों का लेखा जोखा ये ध्यान रखना है, किसी को चीटिंग्स में नहीं जाना है ना, सिर्फ अपने वर्क पर फोकस रखना है। और देखिए, शनि क्या मानता है, जब भी चाहे ढैया आए या 7.5 आए, बहुत सिस्टमैटिक लाइफ होनी चाहिए। ये नहीं हम 10-10 बजे तक सो रहे हैं, रात भर जगे हुए हैं, जो आजकल हो ही रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और दूसरा, दान पुण्य आपको बहुत करने चाहिए, चाहे सिंह राशि हो या कोई भी हो। शनि के लिए या किसी भी ग्रह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जिनकी ढैया स्टार्ट होने वाली है, उनको दान पुण्य करना है। और जो शनि के उपाय, जैसे हमने भी बताया कि अपने जो
जो नीचे वाले लोग होते हैं उनकी कदर करके रखना, उनसे अच्छे से बात करना और एक सिस्टमैटिक रहना, अपना काम को सीरियस लेना। बिल्कुल, मतलब शनिदेव वो टीचर है जो आपको डंडे से सारा सिखाएंगे। देखिए ये लाइफ में आना भी जरूरी है। आपको एक कहते हैं ना रियलिटी चेक है कि आप कितने पानी में आपको पता चलता है कि अभी तक आप क्या करके आए हैं, ठीक है ना। तो जब ये आती है, अगर आपने अच्छा करा है तो इतनी तकलीफ नहीं देगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपका मन को जरूर ये थोड़ा सा अस्थिर करते हैं। तो जितना आप मेडिटेशन करेंगे, नियम में रहेंगे, जिम जाएंगे, वॉक करेंगे, तो आप क्या है, एक तो बैक टू बैक बिजी रहेंगे, ठीक है, और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। शनि कई बार कहते हैं ना कि बहुत हवा दे देते हैं, तो आपको लगता है वो आई कैन डू, हाँ हवा में आ गया, आई कैन डू एवरीथिंग। तो उस चीज में भी नहीं जाना है, निर्णय बहुत सोच के करना है, ठीक है ना। तो ये चीजें, क्योंकि शनि क्या होता है, एक वृद्ध ग्रह तरीके से लीक पे चलते हैं, तो उन्हें बहुत मॉडर्निज्म पसंद नहीं आता है। वाले हैं एकदम, जस्टिस वाले भी हैं, पुराने और किस्म, पुराने किस्म के वृद्ध लोग जिसे कहते हैं, जैसे होता है ना घरों में, गांव में, बाबा दादा ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो दे शुड लिसन दैम। अगर आप अपने बड़ों को सुनेंगे, नियम से चलेंगे, तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये तो जिनके लिए ये तो हो गई रेमेडी, जिनकी 7:30 शुरू होने वाली है। तो डरने की जरूरत नहीं कि आपका कुछ बनेगा नहीं, आपको कुछ होगा ऐसा नहीं है। आपको एक रूटीन से चलना है। लाइफस्टाइल आप ऐसा सोचिए कि आपका लाइफस्टाइल इंप्रूव ही हो रहा है, बिल्कुल, आप और बेहतर बन रहे हैं। ये वो समय है जो आपको निखारेगा और आप आध्यात्मिक होंगे, भगवान से जुड़ेंगे, और आगे आप गलत नहीं करेंगे, है ना। जो चीजें भुगत के आए हैं, देखिए, और फिर रिपीट करेंगे तो कोई सेंस नहीं है। तो आप उसमें एक अपनी गलतियों से सीखें, अच्छे कर्म करें, सिस्टम में रहें, अध्यात्म से जुड़ें, तो डेफिनेटली चीजें आपकी अच्छी रहेंगी। ठीक है जी। तो ये तो शनि के लिए जिनकी 7:30 शुरू होने वाली उनकी बात हो गई। सिंह, जैसे हम सिंह राशि की बात कर रहे थे, तो सिंह राशि का जो रिलेशनशिप है, करियर वाइज है, पैसा वाइज है, मनी वाइज है, वो बिजनेस वगैरह कैसा रहेगा? वो देखो, मनी जो हम कहेंगे, बिजनेस, जॉब्स बहुत अच्छी रहेंगी। एक तो इनका ऑरा भी काफी स्ट्रांग होता है, सूर्य गवर्न करता है इनके राशि को, सूर्य को हम ग्रहों का राजा कहते हैं, तो दे विल बी वेरी गुड अकॉर्डिंग टू पर्सनैलिटी एंड प्रोफेशनल लाइफ। पैसा आएगा, काम बनेगा, न्यू वेंचर्स इनके स्टार्ट होंगे, फॉरेन से फायदे होंगे, लेकिन इनको भी थोड़ा सा पर्सनल लाइफ में ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इसका रीजन एक ये भी हो सकता है कि आप इतने बिजी हो जाएंगे कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ को उतना टाइम नहीं दे पाएंगे, है ना, वर्कलोड। तो आपको घर और काम को बैलेंस करना है। एक तो ये बहुत मैं इनको कहना चाहूंगी सिंह राशि वालों को, कि अपने घर को और अपने काम को बैलेंस करना है, उतना ही अपने ऊपर लें बर्डन जितना आप ले पाएं। तो उसमें क्या होता है, फिर गुस्सा तेज होता है सिंह राशि वालों का भी, तो एकदम से बॉम्ब फटता है ना। तो उस चीज का ध्यान रखना है। ये सब करेंगे तो चीजें ठीक रहेंगी। संतान के लिए काफी अच्छा साल रहेगा। सिंह राशि वालों की जो संतान है उनके लिए साल अच्छा है, मतलब वो अपने बच्चों से सेटिस्फाई रहेंगे, खुशखबरी मिल सकती है। लेकिन हस्बैंड वाइफ में तालमेल बैठाना बहुत जरूरी है। ये मैं बार बार कह रही हूँ, प्रोफेशनल विल बी गुड, लेकिन पर्सनल में आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो आपको अपनी पर्सनल लाइफ को भी टाइम देने की कोशिश करनी है। टाइम दीजिए, बैलेंस कीजिए, एकदम से ट्रिगर ना हो, गुस्सा ना करें। देखिए एक ही तरीका है ना, एक जने को चुप रहना पड़ता है, एक बोलता है, तो या फिर आपस में क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, ये सिंह राशि वालों के लिए बहुत जरूरी है। बाकी काम में उन्हें कोई कपल ईगो पे भी ले जाते हैं, तो वो ना करें। ईगो तो खैर बहुत ज्यादा, देखिए वर्किंग लेडीज भी वर्किंग हो रही हैं, एंड और सब बिजी हैं, मोबाइल्स, टेक्नोलॉजी, तो ये सब है, तो ईगो हो जाता है कि मैं पहले क्यों बात करूं, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो फैमिली लाइफ फिर ठीक रहेगी इनकी। तो मतलब जो सिंह राशि वालों के लिए ओवरऑल सारी चीजें सही रहने वाली है, बट उनको अपना वर्क लाइफ बैलेंस पे काम करना है, और थोड़ा हेल्थ पे भी, और हेल्थ पे भी काम करना है। देखिए इन्हें भी नियम में रहना है, हेल्थ पे ध्यान रखें, थोड़ा बोन्स से रिलेटेड, है ना, हड्डियां वगैरह हो गई, इनका ध्यान रखने की जरूरत है। या कोई क्रॉनिक डिजीज है, पहले डायग्नोज नहीं हुई, अभी हो सकती है, ठीक है ना। बॉडी के लोअर पार्ट्स जो होते हैं, कई बार होता है ना, अवॉइड करे जाते हैं चीजों को, तो थोड़ा सा मेडिकली आप वो रहें, मतलब चेक रखें अपने आप को, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। तो और जो 7:30 शुरू होगी उसका हमने आपको ढैया होगी शुरू। हाँ, देखिए मेष पे 7:30 होगी, वो 7.5 साल की है, ठीक है। सिंह पे और धनु पे ढैया होगी जो 2.5 साल के लिए चलेगी, लेकिन उस पर भी घबराने की जरूरत नहीं है, हमने आपको बताया अभी बिल्कुल कि कैसे क्या करना है। तो ये हमने बात की सिंह वालों के बारे में। अभी आते हैं हम कन्या के बारे में, यानी वर्गों के बारे में, उनके बारे में। देखिए कन्या भी जो राशि होती है, इनके भी स्वामी बुध ही होते हैं, जैसे मैंने आपको मिथुन के लिए बताया, ये थोड़े से डबल वाले होते हैं। अच्छा। मतलब देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा और हम अलग उसमें चले जाएंगे, लेकिन आपको ये जरूरी है कन्या को भी कि आपको लॉयल रहना है ना, सबसे इंपॉर्टेंट। बुध इनके ग्रह होते हैं, गणपति की आराधना करें, काम का इनका अच्छा रहेगा। मतलब अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ कहती हूँ बात, लेकिन कहीं ना कहीं इनके साथ ऐसा होगा कि जहाँ बहुत ज्यादा विश्वास करके चल रहे हैं, है ना, कहीं जंप करा, स्विच करा और बहुत उम्मीदों से गए, वहां इन्हें थोड़ा सा धोखा मिल सकता है। तो अगर आप जॉब में हैं, कहीं जॉब चेंज कर रहे हैं, बिजनेस में कोई पार्टनर ले रहे हैं, तो उस जगह कन्या को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है इस साल, स्पेशली कन्या राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूंगी। दूसरी चीज एक इनकी अच्छी है कि जो अगर
कोर्ट केसेस चल रहे हैं फैमिली में, पर्सनल लाइफ में स्पेशली, तो उसमें से इन्हें निजात मिल सकती है। कन्या राशि वालों के प्लैनेट्स ऐसे रहेंगे कि कोर्ट केसेस से ये थोड़ा सा इनका छुटकारा मिल सकता है। ठीक है ना, ये चीज इनके लिए। बाकी प्रोफेशनल लाइफ ठीक रहेगी, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी बदलाव करते हैं ये लोग। ठीक है, यहाँ फायदा तो यहाँ बुरा नहीं माने, लेकिन ऐसा होता है। ठीक है, जमाना है कि हम फायदे के पीछे जाते हैं, लेकिन थोड़ा सोच विचार के जाएं, पर्टिकुलर इस साल में, है ना, वहां आपको थोड़ा सा धोखा हो सकता है कहीं ना कहीं। तो इनको थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है इनको प्रोफेशनल लाइफ में। और रिलेशनशिप वाइज कैसा रहेगा? रिलेशनशिप में ठीक रहेगा, देखिए इनका ठीक रहेगा। कई, क्योंकि हमारे कई क्लाइंट्स हैं और कईयों के केसेस चल रहे हैं, तो अब वो थोड़ा सा चाहे डिवोर्स के हों या प्रॉपर्टी के हों, तो वहां इनको अब ये थोड़े से फ्री होंगे। और रिलेशनशिप के लिए इनका भी मई के बाद चीजें इनकी बेटर होंगी। जिनका मतलब जैसे जिनकी ये राशि है कन्या और उनके हस्बैंड वाइफ में रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, या जिनकी शादी नहीं हो रही, उनके लिए क्या बताना चाहेंगे? देखो, उनको मैं बताना चाहूंगी गणेश जी की आराधना करें और गाय की सेवा करें, या फिर ये अपने घर पे कामधेनु गाय, आपने सुना होगा, है ना, गाय होती है और बछड़ा होता है, एक तो वो, और एक कामधेनु स्पेशली आजकल आपको अवेलेबल हो जाएगी, वो ये जरूर अपने घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में रखें। ठीक है ना, आइदर साउथ ईस्ट में रखें या नॉर्थ ईस्ट में भी रख सकते हैं। तो जब वो रहेगी तो इनकी फैमिली लाइफ में काफी सुधार होगा। अच्छा। एक तो क्या होता है, गाय देखिए चंद्रमा का और केतु का कारक होती है। ठीक है, और कहीं ना कहीं मेंटल पीस आपको देती है, शांति देती है, समृद्धि देती है। तो गाय बछड़ा अपने घर में जरूर रखें, हो पाए तो या तो चांदी का या मार्बल का। ये बुध जो ये राशि है इनके लिए मैं स्पेशली बताना चाहूंगी, कन्या के लिए। ठीक है, और इन पे शनि का क्या प्रभाव रहने वाला है? नहीं, शनि देखिए इनका शनि का भी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ इनका नहीं है। राहु और केतु तो इनके खुद ही के उसमें गोचर कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। जैसे कन्या में ही अभी क्या है, केतु ट्रांजिट कर रहे हैं, तो इसलिए इनका जो मानसिक स्थिति है ना, वो बहुत भ्रम वाली बनी हुई है। अच्छा। है ना, डिससैटिस्फैक्शन चल रहा है, इसलिए रिलेशन में भी प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए जल्दी से क्या कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं। है ना, क्या होता है जब हम कंफ्यूज होते हैं तो हम सही जज नहीं कर पाते हैं, और जो हमें जो दिखता है वो बिकता वाली बात है ना, कि कोई किसी ने हमें प्यार से बोला और हम उसकी तरफ हो गए। तो वो चीज इनको ध्यान रखनी है। कन्या राशि वालों के लिए साल उतना अच्छा मैं नहीं कहूंगी, एंड दे हैव टू टेक केयर ऑफ थिंकिंग, रिलेशन और कर्म ऑल्सो। तो ये सब अगर जो हमने प्रिकॉशंस बताए, अगर ये लोग कन्या राशि वाले लेते हैं, तो क्या इनका साल, मतलब मैं मानता हूँ अच्छा नहीं रहेगा, तो हम ये नहीं कह सकते कि सब कुछ ही बढ़िया हो, लेकिन नहीं, कंट्रोल हो सकती है। कंट्रोल देखिए, हमारे इस पॉडकास्ट का फायदा ये है कि आप इसे प्रॉपर देखें, और ये मैं आपको कह सकती हूँ कि आप अगर ये देख के फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली इनकी जीवन में बहुत सुधार आएगा। 60 से 70% तो इनकी चीजें ठीक रहेंगी फिर। और मैं लोगों से ये भी कहना चाहूंगा, मैं कुछ ऐसे बोनस सवाल पूछूंगा जो आपको टाइम स्टैम्प पे नहीं दिखेंगे। उसके लिए आपको पूरा पॉडकास्ट देखना पड़ेगा। और रेमेडीज देखिए, हम फाइनल भी प्लैनेट्स के हिसाब से आपको बताएंगे कि शनि में आप और क्या कर सकते हैं, या मंगल खराब है तो आप क्या कर सकते हैं। उसके लिए वेट करिए आप, बस मैं ये कहूंगा, उसके लिए वेट करिए। तो ये तो अभी हमने बात की कन्या राशि वालों के बारे में। अभी हम आते हैं तुला के बारे में, लिब्रा के बारे में। उनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जो लिब्रा भी राशि है, लिब्रा तो आपको समझती है तराजू। इनके लिए तो कहा भी जाता है कि बाहर अगर गर्लफ्रेंड है तो घर में भी, ये तो दोनों को ही बहुत अच्छा मैनेज कर लेते हैं, है ना, इतने ज्यादा बैलेंसिंग होते हैं, एक भी गुस्सा नहीं होती है इनसे। ठीक है ना, तो काफी बैलेंसिंग होते हैं, और इनके लिए साल अच्छा रहने वाला है। वीनस इनके वही है, प्लैनेट हैं, और जो शुक्र की अभी एक्चुअली प्लैनेट की सिचुएशन है ना, वो इनके लिए काफी अच्छी है। बस इनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। ठीक है, हेल्थ के लिए मैं बहुत ज्यादा अच्छी नहीं कहूंगी, क्योंकि थोड़ा सा जैसे कोई भी क्रॉनिक डिजीज है वो उसमें ये थोड़ा सा फंस सकते हैं। जैसे शुगर हो गई, थायराइड है, हालांकि आजकल इनको लोग बीमारियां ही नहीं कह रहे हैं, सभी को हो रहा है, लेकिन फिर भी इनको थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है हेल्थ को लेके। बाकी प्रोफेशनली अगर हम देखते हैं तो इनकी चीजें अच्छी रहने वाली हैं। इनको कहीं ना कहीं प्रमोशंस मार्च के बाद इनके इंडिकेटेड हैं, वो इनके रहने वाले हैं। बाकी इनको ध्यान ये रखना है कि लेडीज का सम्मान करना है, इनको भी देवी की पूजाएं करनी है। कुंजी का स्रोत अगर ये पढ़ेंगे, स्पेशली मैं कहना चाहती हूँ तुला राशि वाले अगर कुंजी का स्रोत पढ़ते हैं तो वो इनके लिए, ये स्रोत इनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कुंजी का स्रोत क्या होता है? देखिए, दुर्गा सप्तशती में होता है, देवी का ही स्रोत है ये। तो अगर ये तुला राशि वाले, वैसे तो देखिए कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन शुद्धताई से अगर आप ये करते हैं, स्पेशली तुला वाले, क्योंकि इनके जो स्वामी हैं शुक्र हैं, देवी हैं, तो वो ये करेंगे तो इन्हें बहुत फायदा होने वाला है। समझ गया। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखें। ओवरऑल तो आप बता रहे हैं अच्छा ही जाने वाला है सब कुछ। हेल्थ पे ध्यान रखने की जरूरत है, तो अच्छा खाना खाएं, जिम वगैरह जाएं, एक्सरसाइज कसरत करें, तो आपका साल अच्छा ही रहने वाला है। और जो रिलेशनशिप में भी इनका अच्छा ही रहेगा, सब कुछ रिलेशनशिप में अच्छा रहेगा। लेकिन देखिए, शुक्र है तो थोड़े से मल्टीपल अफेयर्स में चलते हैं ऐसे लोग। अच्छा, मतलब घर वाली बाहर वाली वाला वो मैंने आपको बताया है ना, वरना लोग मुझे ही बुरा कहेंगे। लेकिन क्या होता है कि ऐसा होता है, अच्छा, है ना, इनका कहीं ना कहीं मल्टीपल अफेयर्स रहते हैं, और स्विच
स्विच जल्दी जल्दी कर लेते हैं। देखो अगर ये इसमें स्टेबिलिटी चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा रहे रिलेशन में, तो एक गौरी शंकर रुद्राक्ष आता है। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी, गौरी शंकर रुद्राक्ष मतलब शिव और पार्वती इकट्ठे, उनका रूप। अगर कहीं इनको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, वैसे तो इस साल नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन फिर भी अगर कुछ लगता है तो ये वो धारण कर सकते हैं। ठीक है ना, गौरी शंकर रुद्राक्ष आप ध्यान रखें और आप चेक कर सकते हैं उसको, ये प्रॉपर अभिमंत्रित करा के, अगर चाहें तो हमसे भी पूछ सकते हैं, उसको ये लोग धारण कर सकते हैं। तो इससे इनकी पर्सनल लाइफ जो है, मैरिड लाइफ, हेल्थ को भी बहुत फायदा होगा। और इनकी शनि के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे इस राशि के लिए? देखिए इनके जो स्वामी होते हैं शुक्र होते हैं, और शुक्र और शनि फ्रेंड्स होते हैं, मित्र। अच्छा, तो अच्छा ही रहेगा, तो इनके लिए अच्छा ही रहेगा। और वैसे देखिए मंगल है, अभी का साल तो मंगल है, तो मंगल से भी इनका ओके ओके होता है ना। लेकिन ये थोड़ा सा जो मैं कहूंगी इनका लव रोमांस उस तरफ ये ज्यादा इनका इंक्लिनेशन रहता है, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रख के चलें, है ना। बस वो relationship चीजें के लिए ध्यान रिलेशनशिप एंड हेल्थ। एंड राहु केतु के बारे में जो इस राशि के लिए देखिए राहु केतु का इनको कोई, देखो क्योंकि शुक्र होता है, शुक्र और राहु, जैसे शुक्र अभी उच्च के हो गए हैं, है ना, एग्जॉल्टेड चल रहे हैं शुक्र अभी, और राहु के ही साथ हैं, जो एक लंपट योग टाइप बनाता है, अगर आप कहीं सुनेंगे तो यानी शुक्र के कैरेक्टर डबल हो जाएंगे, यानी लव लाइफ, एंटरटेनमेंट, घूमना फिरना, पैसा खर्च करना, लग्जरी, तो ये सब शुक्र देने वाले हैं और राहु के साथ हैं, एग्जॉल्टेड है, तो इनके लिए तो बहुत अच्छा है, मतलब लग्जरी, पैसा, घूमना फिरना, सब कुछ। बस लॉयल रहना जरूरी है। तो जो आपके ये तुला राशि वाले हैं, लॉयल रहे, बाकी सब आपका अच्छा ही, क्योंकि अति बुरी है हर चीज की, कहीं फंस ना जाए, ट्रैप ना हो जाए, तो इस चीज का ध्यान रखें। सही बात। तो अभी तो मैम हमने बात की तुला राशि वालों के लिए, अभी हम बात करते हैं वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, जो कि मेरी भी राशि है, तो उसका बताइए, जो मेरे जैसे राशि वाले लोग हैं उनके लिए कैसा पूरा बताऊं आपको खुल के? हाँ खुल के बताइए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जानने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि वृश्चिक के भी जो लॉर्ड है मंगल ही होते हैं जी, ठीक है ना। तो लेकिन ऐसे लोग जो है हाईली सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, क्योंकि वृश्चिक में जो मून होता है वो नीच का हो जाता है, ठीक है। एक तो एग्जॉल्टेड होते हैं, उच्च के ग्रह होते हैं, एक नीच का, यानी तो हाईली इमोशनल होंगे, उसका प्लेसमेंट कैसा है इस पे डिपेंड करेगा। और आपकी भी राशि पे अभी जैसे ढैया चल रही है पिछले 2 साल से, और मार्च में खत्म होने वाली है, तो उसके बाद डेफिनेटली अननेसेसरी जो भी आपकी चीजें स्लो हो रही थी, मानसिक तनाव था, कुछ नहीं था तो भी लग रहा था कुछ और होना चाहिए, ऐसा कुछ, तो उससे आपको रिलीफ आएगा। वैसे देखिए आपका जो लॉर्ड है वो मंगल ही है, जैसे मैंने आपको बताया कि 2025, तो इस साल क्या है, मून की भी एनर्जी आपको इफेक्ट करेगी, मरकरी की भी करेगी, यानी बुध की भी, क्योंकि 5 नंबर है, और मंगल की भी करेगी। तो ये साल इन तीनों जो हमारे प्लैनेट्स हैं इनसे बहुत ज्यादा इफेक्टेड रहेगा। अब आपके केस में जैसे 2 2 बार आ रहा है, तो डेफिनेटली, और मून भी नीच का है, तो इमोशनल लेवल पे थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है वृश्चिक राशि वालों को, ठीक है ना। और शनि की पूजाएं तो करनी चाहिए, शनिदेव ढैया चल रही है। देखिए जब भी ढैया चले, मैं बताना चाहती हूँ, शनि मंदिर आप जरूर जाएं, चाहे किसी भी राशि के लोग हों, उन्हें शनि मंदिर जरूर जाना है। कुछ भी काली चीजों का दान करना है, काले तिल के, हाँ काले तिल के दान करें। या बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि हम सबकी कुंडलियां तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन आपको फील हो जाएगा, ठीक है। अगर आप बहुत परेशान है तो अपनी पहनी हुई काली चप्पल आप मंदिर छोड़ाएं, अम्ब्रेला यू कैन डोनेट, ब्लैक चीजों को आपको डोनेट करना चाहिए, तो उससे आपको काफी राहत आएगी। और ओवरऑल अगर मैं आप ही की राशि की बात करूं वृश्चिक के लिए, तो देखिए एक तो जो मैं आपको ढैया का बता रही हूँ, ये ध्यान रखना है, इमोशनल कम रहना है, प्रैक्टिकल ज्यादा होना है। लेकिन देखो वृश्चिक राशि वाले वैसे अपनी चीजों में एकदम फर्म होते हैं, जो सोच लिया उन्होंने करना ही होता है। और दूसरी चीज एक और होती है कि अगर किसी से दुश्मनी पाल ली तो फिर उसको छोड़ेंगे नहीं, ये भी चीज होती है। तो ये भी है ना, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। और आपके साथ जो लोग आएंगे उनको ध्यान रखना है, रादर आपको तो नहीं रखना है। तो ये चीजें रहेंगी। बाकी मार्च के बाद इनका समय अच्छा रहने वाला है, काम को लेके अगर हम कहें तो चीजें अच्छी रहेंगी इनके लिए। और जो वृश्चिक में जो रिलेशनशिप वाले लोग हैं उनका कैसा रहेगा? देखो रिलेशनशिप के लिए ठीक है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग मैं नहीं कहूंगी अभी, अच्छा ठीक है ना। बाकी डिपेंड करता है आपका किस राशि वाले के साथ रिलेशन है, लेकिन क्योंकि आपके स्वामी मंगल हैं, तो जैसे अगर मान लीजिए मून है, आपके जो भी साथ में पार्टनर हैं, आइदर वाइफ हैं या जो भी हैं, मून हो गए, गुरु हो गए, सूर्य हो गए, तो ऐसी राशि वालों के साथ आपकी मित्रता अच्छी रहेगी। अच्छा, ठीक है ना। और तो जिन दोस्तों की शादी नहीं हो रही है, जो स्कॉर्पियो वाले हैं, उनका कैसा रहेगा? देखिए उनकी शादी के लिए अभी थोड़ा सा और इंतजार की जरूरत है। मई के बाद इनके योग बनेंगे, गुरु का ट्रांसिट होगा। लेकिन थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगी कि ये कहीं ना कहीं अगर देवी को हनी चढ़ाते हैं, अच्छा शहद है ना, देवी को हनी चढ़ाएं और श्रृंगार के सामान, यानी वो फ्राइडे के दिन जाएं, माता को शहद की एक बोतल और श्रृंगार का सामान ये चढ़ाएं, तो इन्हें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। जिनकी शादी नहीं हो रही है, रुका हुआ है रिलेशन, जिनके रिलेशन रुके हुए हैं, बहुत टाइम से अवेटेड है, चीजें चल रही हैं, है ना, तो ये चीजें ये लोग कर सकते हैं। और ये भी गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, ठीक है, फॉर मैरिज पर्पस, ठीक है जी, ठीक है। एंड राहु केतु के बाद शनि का
इनका तो आपने बता दिया कि इनकी जो स्कॉर्पियो वालों की ढैया उतर रही है, मार्च में उतर जाएगी, लेकिन राहु केतु का इनका क्या असर रहेगा? देखिए राहु केतु 18 मई को सभी के लिए ट्रांजिट करेंगे, ठीक है। तो इनके लिए अगर मैं कहूँ राहु केतु जो ट्रांजिट होगा इनका तो वो अच्छा रहेगा, इन्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। राहु केतु देखो वैसे भी क्या होता है, केतु कहीं ना कहीं मंगल से रिलेटेड चीजें रहती हैं राहु केतु की, तो इनके तो मित्र वालों में ही आ जाते हैं तो इनको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इमोशनल पार्ट पे वृश्चिक के लिए स्पेशली, क्योंकि केतु भी कहीं ना कहीं इनको और इमोशनल कर सकता है ना, भावुक कर सकता है, चीटिंग्स थोड़ी सी हो सकती हैं। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि जिस पे आप अंधा विश्वास कर रहे हैं, चीजें छोड़ के बैठे हैं, वहां आपको कहते हैं ना कितने भी घोड़े दौड़ाओ पर वॉच खुद का होना चाहिए, लगाम अपने हाथ में होनी चाहिए। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो भाई मेरे जैसे जो वृश्चिक वाले हैं, कंट्रोल रखो, कंट्रोल रखिए, इमोशंस पे रखो, और बाकी सब अच्छा ही होने वाला है। बिल्कुल, मार्च से आप पार्टी शुरू कर सकते हैं। पार्टी नहीं, हेल्थ को लेके थोड़ा सा इन्हें ध्यान रखने की जरूरत है ना, थोड़ा इनको हेल्थ को लेके ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इनका 8th हाउस भी बहुत स्ट्रांग नहीं है। ठीक, हेल्थ का ध्यान रखें, कॉन्फिडेंस का ध्यान रखें, कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ें, बाकी चीजें इनकी ठीक, बाकी से ओवरऑल अच्छा ही जाएगा। ओवरऑल अच्छा रहेगा। चलिए वृश्चिक वालों, आप सबका अच्छा ही जाएगा, ऊपर वाला करे सबके लिए अच्छा जाए, बट वृश्चिक के लिए और अच्छा जाए। तो अभी हम बात करते हैं धनु के बारे में, सेक्रेटेरियस के बारे में। इनका कैसा जाएगा? देखिए धनु राशि के जो लॉर्ड होते हैं गुरु होते हैं, और गुरु तो हम सबके ही लॉर्ड होते हैं, मैं ये कहना चाहूंगी। तो इनके लिए साल अच्छा रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रोफेशनल लाइफ में इन्हें कोई इशू नहीं है, जितना सोच रहे हैं इनसे बढ़ के ही इन्हें मिलेगा। लेकिन मार्च के बाद इनकी भी ढैया स्टार्ट होगी। देखिए ढैया से मतलब होता है जब भी जो भी आपकी राशि है, जैसे मान लीजिए 9 राशि हो गई, धनु का मतलब है कि मून आपका 9 नंबर में लिखा होगा। सभी को मैं बताना चाहूंगी, तो आपकी सेजिटेरियस हो गई। जब भी शनि आपकी राशि से 4th हाउस में बैठेंगे या 8th हाउस में बैठेंगे, ठीक है, तो आपको ढैया चलेगी, ठीक है। और शनि अगर आपकी राशि से एक पहले आपके यहाँ और एक पहले चलेंगे बाद में, मतलब 1st हाउस में, 12th में और खुद के घर में चलेंगे तो 7.5 होगी। तो अब शनि जब ट्रांजिट करेंगे तो इनके लिए भी ढैया स्टार्ट हो जाएगी 29 मार्च के बाद से। चीजें ठीक हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पैसे को लेके रादर ये साल इनके लिए अच्छा है, गाड़ी ले सकते हैं, घर ले सकते हैं, जो और प्लैनेट्स की सिचुएशन है, प्लैनेटरी कंडीशन है। तो फाइनेंशियल ग्राउंड पे, मटेरियलिस्टिक लेवल पे अगर हम देखें तो चीजें, अगर इन्होंने कोई भी मैनिफेस्ट की है चीज, तो इनके लिए वो पूरी होने वाली है। लेकिन रिलेशनशिप के लिए अगेन शनि के कारण भी और मून के कारण भी थोड़ा सा इन्हें ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है ना। रिलेशनशिप में वही है कि घरों में ही सबसे ज्यादा देखो इफेक्ट करती हैं चीजें। अगर हम हस्बैंड वाइफ है, या माता पिता के साथ, बहन भाइयों के साथ, या जो आपके नियर एंड डियर हैं, उनसे कहीं ना कहीं तकलीफ आ सकती है। बाहर वालों से तो इतना फर्क पड़ेगा नहीं, सही बात है। जो आपसे अटैच हैं वहीं दिक्कत आएगी, तो आप इफेक्टेड हो सकते हैं। तो वहां आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। तो आपने बताया कि इनको रिलेशनशिप में ध्यान रखना है, बाकी ओवरऑल जो धनु के लिए साल अच्छा जाएगा। साल अच्छा जाने वाला है। जिन लोगों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं या रिलेशनशिप में, उनका भी ठीक जाएगा। उनका भी ठीक जाएगा। बस देखो रिलेशनशिप के लिए तो मैं आपको कह रही हूँ कि थोड़ा सा दे हैव टू बी वेरी केयरफुल, कि बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट में नहीं जाएं, और थोड़े से ज्ञानी स्वभाव के होते हैं। गुरु इनके स्वामी हैं, ज्ञान देते हैं, हेल्पिंग भी होते हैं, है ना, मतलब हेल्प भी करेंगे, लेकिन पैसे के मामले में हेल्प नहीं करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। आप उनसे जान मांग लो, लेकिन पैसे के मामले में दे आर वेरी, अच्छा वो रहने दो। हाँ, मतलब हेल्प, फिजिकल हेल्प कर देंगे, सामान उठा देंगे, काम बता देंगे, एनीथिंग, यू नो, इमोशनल भी। बट पैसे के मामले में थोड़े से कैलकुलेटिव, रादर इकोनॉमिक नहीं, माइजरी मैं कहूंगी। अच्छा, तो पैसा इन्हें बहुत प्यारा होता है, तो उस चीज में थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। और जिनकी शादियां नहीं हो रही है धनु वालों की, उनके इस साल काफी योग हैं। जो गुरु का ट्रांजिट रहेगा 15 मई, उसके काफी योग हैं। और इनको मैं कहना चाहूंगी कि ये जितना गाय की सेवा करेंगे ना, जैसे किसी भी गौशाला में धनु वाले एक नियम बना लें कि हर महीने हमने वहां पे जाके गाय की सेवा करनी है। अगर आप बाहर भी रह रहे हैं तो अगर नहीं कर सकते हैं तो आजकल बहुत ऑप्शंस हैं, आप ट्रांसफर कर सकते हैं पैसा, लेकिन गाय की सेवा करनी है। हो पाए तो चारा खिलाएं उन्हें, हरा जो वेजीज होती हैं ये खिला सकते हैं, वरना गुड़ और दाल जरूर खिलाएं। तो इनकी शादी के लिए बहुत अच्छा रहेगा, शादीशुदा जिंदगी के लिए भी, और जिनकी शादी नहीं हो रही है। ठीक है, तो ओवरऑल अच्छा जाएगा। ओवरऑल रिलेशनशिप में थोड़ा सा, रिलेशनशिप और थोड़ा सा देखिए, क्योंकि जब भी 7.5 या ढैया आती है तो थोड़ा आपको मानसिक रूप से तोड़ती है। सही है ना, तो वो थोड़ा सा केयरफुल रहिए। बाकी इनके लिए समय अच्छा है। अभी आपने एक टर्म भी यूज किया, बोलते बोलते मैंने उसको मेरे दिमाग में आया, मैनिफेस्टेशन की बात की आपने। और आजकल बड़ा चल रहा है, लोग हर चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। एक अगर आप इस बारे में बताना चाहे कि एक इंसान मैनिफेस्ट कैसे कर सकता है इन टर्म्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, अगर उसको क्या बताना चाहेंगे? मतलब मैंने तो मैनिफेस्टेशन के बारे में यही पढ़ा है कि आप जिस भी चीज को पाना चाहते हैं जी, उस चीज पे कंप्लीट बिलीव कर लीजिए कि वो आपको मिल चुकी है, तो आपके एक्शंस भी उसी अलाइंड हो जाएंगे और आप उस चीज को करने के लिए एक्शन भी करेंगे और वो आपको अल्टीमेटली मिल जाती है।
दैट्स जो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ये मैनिफेस्टेशन होता है। जी जी। एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में क्या इसका कुछ अलग है या यही है? नहीं देखिए, मतलब तो यही होता है कि जो भी वॉट एवर यू वॉन्ट, जो भी आपको चाहिए, एकदम कन्विक्टेड होके, फोकस होके आप उसको चाहें, रिपीट करें या उसका ध्यान करें। मतलब मान लीजिए कि वो आपको मिल चुका है, उसमें डाउट भी मत करें। हाँ बिल्कुल, आप उसको प्रेजेंट सिचुएशन में रखें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। राइट। कि अगर कोई कहे कि मैं 50 लाख रुपए महीना कमा रही हूँ या कमा रहा हूँ, तो आई एम अर्निंग, है ना, इस तरीके से। या आपको कोई बंगला गाड़ी चाहिए तो मेरे पास ऑलरेडी है, ऐसा आपको विजुअलाइज करना है। देखो, और होता भी, अगर मैं यहाँ कहूँ कि ब्लू कलर कितना है, हम चेक करेंगे, ब्लू ही दिखेगा तो ब्लू ही दिखेगा। येलो नहीं गिना तो नहीं दिखा, आपके पीछे का ब्लू मुझे दिख गया। तो येलो नहीं काउंट करा तो वो नहीं दिखेगा। तो जहां हमारी एनर्जी जाएगी वही चीज बढ़ेगी, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। सही है। ऐसा नहीं कि मैनिफेस्ट सिर्फ पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव भी होगा। कई लोग कर्ज करते हैं खुद को, मेरा ये, मेरी तकदीर, तो फिर उनकी ऐसी होने लगती है। हाँ, कई लोग इतने नेगेटिव होते हैं, मेरे साथ ये ना हो जाए, वो बुरा ना हो जाए, तो उनके साथ फिर बुरा ही होता है। तो मैनिफेस्ट जो भी आप बार बार विजुअलाइज करते हैं, सोचते हैं, जो आपको चाहिए, जिस एनर्जी के साथ आप हैं, वही आपकी लाइफ में बढ़ेगी। तो ये मैनिफेस्टेशन हो गया। अब एक तो होता है कि ऑटोमेटिक चलता रहता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, ठीक है ना। तो जैसे आपने पिक्चर्स में भी डायलॉग सुनेंगे कि कायनात भी आपको आकर देती है, कुछ भी चाहिए। तो सबकॉन्शियस माइंड ऐसा है, उसको एज नहीं पता होती है। आप अगर बच्चे की तरह जिद करेंगे ना, मुझे चाहिए 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 चाहिए, तो वो वही लेगा। वो ये नहीं लेगा वो आपका ड्रीम कितना बड़ा है। आप समझ रहे हैं? तो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। जब आप लॉजिक लगाना बंद कर देते हैं, वहीं से मैनिफेस्टेशन होता है। तो मतलब ब्यूटी ऑफ मैनिफेस्टेशन यही है कि आपके पास मान लो कुछ भी नहीं है तो लॉजिक मत लगाइए, बिल्कुल नहीं, आपको जो चाहिए हो सकता है, बिल्कुल आप मानिए, मांगिए और उसके पीछे पड़ जाइए, तो आपको चीज मिलेगी ही मिलेगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। कई लोग ये भी कह सकते हैं कि मैं कैसे मान लूं मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। वो आपके माइंड को पता है कि आपको क्या मिल सकता है। मैंने इतनी बड़ी बड़ी चीजें खुद की लाइफ में भी देखी, मैं आपको बताना चाहती हूँ। और जिन लोगों ने इसको अपनाया है, क्योंकि देखिए हम लोग क्या है, जैसे हम PLR भी करते हैं, मतलब पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, हिप्नोसिस के सेशंस लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, ठीक है, उसमें यही होता है कि आपके लॉजिकल माइंड को हम बंद कर देते हैं। क्या, क्यों क्यों किस लिए, ये बंद होता है। और सबकॉन्शियस माइंड कि मुझे चाहिए, जो भी चीज आपको चाहिए, उसमें लॉजिक नहीं है। जो लोग डाउट करेंगे ना, नहीं मैडम नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों करें, तो वहां क्या होगा, वो एनर्जीज खत्म हो जाती है। तो आप एकदम स्ट्रांगली कन्विक्टेड होके करेंगे, सोचेंगे। ऐसा नहीं 4 दिन करा और 1 दिन नहीं करा तो भी चीजें नहीं होंगी, लेकिन आप स्ट्रांगली करें, सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव रखें, तो आप देखिए क्या नहीं मिल सकता। सही बात है ना। आप सोचे, मतलब आपको सोचना और पूरे मतलब विश्वास के साथ सोचना पड़ेगा कि ये मेरे साथ होगा ही होगा। और आप देखिए कई लोग सोचते हैं कि भाई मैं कैसे बिलीव कर लूं, मैं राष्ट्रपति बन जाऊं, प्रधानमंत्री बन जाऊं। आपका दिमाग वो चीज सोचेगा भी नहीं। आपको जो चाहिए आप उधर ही जाएंगे, आप उधर ही जाएंगे और आपको एक्चुअल आपके माइंड को पता लगेगा कि ये पॉसिबल है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस को पता है कि क्या आपके लिए पॉसिबल है और क्या नहीं है। देखिए कई लोग होते हैं, मतलब मैं बताना चाहती हूँ, वो इस तरफ सोचेंगे नहीं। उनका क्या होगा, ब्रेड एंड बटर 2 टाइम का, ठीक है। और कईयों को बहुत बड़ा गेम चाहिए होता है। तो ये फैक्ट है, आप कितनी बार सुनेंगे कि नीम करौली बाबा, आपने सुना होगा। सुना। तो कितनी बार ऐसा हुआ, मेरे खुद के साथ हुआ है। मैं जब गई थी लास्ट टाइम नैनीताल, उनके कैंची धाम में, तो आई ऑल्सो फेल्ट की चीजें कैसे चेंज हुई हैं, है ना। तो आप कहीं भी ऐसे स्पिरिचुअल प्लेस पे जाते हैं जहाँ ट्रस्ट करते हैं, तो मिरेकल्स होते हैं। मैं ये सच बात है ना। तो आपको सोच तो रखनी जरूरी है ना। आप कोई सोच ही नहीं रख, किसी का इंटरेस्ट है कि ठीक है ओढ़ के सो, आराम बड़ी चीज है, सोइए, है ना। तो वो वाली चीज है, पर आपको चाहिए और चाहिए तो वो मिलेगा ही मिलेगा। सही बात है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि आप जिन भी देवताओं को मानते हैं, जो भी आपकी कुल देवी है या जिन भगवान को मानते हैं, उनके अगर आप मंदिर जाओ तो चीजें पूरी होती है। बिल्कुल। मैं आपको अपने भी बताना चाहूंगा एक मतलब एक्सपीरियंस की पिछले 5-6 महीनों से मैं कुछ चीजों को लेके बहुत परेशान था कि इसको ऐसे करना है, वैसे करना है। बहुत ज्यादा एक इंसान ओवर थिंकिंग की स्टेट में चला जाता है ना, कि सोच रहा है कि ये करूँ तो कैसा होगा, वो करूँ, एक्शंस नहीं हो रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, दिमाग में चीजें चली जा रही है और बहुत कंफ्यूजन था। तो हमारी एक कुलदेवी है जो हमारे राजस्थान से जो मेरे भाई देख रहे हैं, ओशिया जी है, सचियाई माता जी। हमारी कुलदेवी वो है, मतलब हम लोग जैन है। तो मैं वहां जाके आया और हम जोधपुर के पास में एक नाकोड़ा जी का एक बहुत बड़ा मंदिर है। बिल्कुल, मैं भी गई हूं। आप गए हुए होंगे। वो वहाँ की, मतलब अगर कोई गया है तो मैं बताना चाहूंगा, और आप भी बताएं, वहाँ की एनर्जीज ही डिफरेंट है। बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट है। और हमारा हमेशा हर साल रहता है कि हम वहाँ जाके आते ही आते हैं। नाकोड़ा जी जाना है हमें, और ओशिया जी माता जी की जो सच्चाई माता जी का मंदिर है वहाँ जाते हैं। मैं आपको सच में बताना चाहूंगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि लाइफ में इतना ज्यादा ठहराव आ गया वहाँ जाके, मतलब होता है ना, चीजें क्लियर हो गई। बिल्कुल।
और अब टेंशन नहीं है, बॉडरेशन नहीं है, कोई ओवर थिंकिंग नहीं है, बस हम अपना काम पे फोकस करें, और ये एक्चुअल में होता है। देखिए कई यूथ पूछते हैं, बच्चे पूछते हैं मैम क्या होगा पूजा करने से, क्या, तो आपका इंटेलेक्ट जाग जाता है। जाग जाता मैं सबको ये कहना चाहती हूँ, आपके अंदर जो कहते हैं ना बादल छाए हुए, क्लैरिटी आ जाती है, पोटेंशियल आपका, बिल्कुल, और क्लैरिटी आ जाती है चीजों में। जैसे आप कह रहे हैं कि इतने कंफ्यूजन से आपको वो विजन आपका क्लियर हो गया, विजन क्लियर हो गया। हाँ, बिल्कुल। हाँ। तो जब क्लैरिटी रहती है तो हम उस चीज में फिर लग लेते हैं। देखो भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, हाथ पैर दिए हैं, आंखें दी हैं, सब कुछ दिया है, करना तो हमने ही है, लेकिन क्या करना है, किस तरीके से करना है, वो हमें बिल्कुल हाँ इम्पोर्टेंट होता है। और मतलब कई लोग भगवान पे विश्वास नहीं करते, तो आप किसी ना किसी पे विश्वास करिए, बिकॉज बिल्कुल ये बात तो कोई झुकला नहीं सकता कि भैया दुनिया को किसने बनाया, किसी ने तो बनाया होगा, कोई तो एनर्जी होगी, बिल्कुल है। तो आप उनको विश्वास करें, उनको याद करें, मैनिफेस्ट करें, चीजें होंगी, मिरेकल्स होंगे आपके बिल्कुल साथ। होते हैं, और मेरे साथ हुए हैं, आपके साथ हुए हैं, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मानते हैं उनको मिलता भी है। बिल्कुल ठीक है, तो ये हमने मैनिफेस्टेशन के बारे में बात की। अभी हम राशियों पे वापस आते हैं। हमने लास्ट राशि डिस्कस की धनु, अभी हम मकर पे आते हैं। मकर वालों के लिए कैसा रहेगा ये साल? देखिए मकर जो राशि होती है, हम कहते हैं काल पुरुष की 10th नंबर की राशि होती है, ठीक है ना। प्रोफेशनल हाउस जहां हमारा होता है, कर्म की राशि होती है, शनि इनके देवता होते हैं, ठीक है। तो इन पे तो ऑलरेडी 7.5 चल रही है पिछले 7.5 साल से, अब खत्म होने वाली है 29 मार्च को। अच्छा। तो पहले का समय जो भी रहा, लेकिन अब जो आगे आने वाला समय इनका बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है। काफी बॉदरेशन जो थी चीजों से रिलीज हो जाएंगी, रिलेशनशिप अच्छे होंगे इनके। देखिए मकर के रिलेशनशिप अच्छे होंगे, एक तो मेन चीज इनकी है जो ये कहीं ना कहीं लोगों ने मिसअंडरस्टूड समझ लिया था, गलती थी नहीं तो भी ब्लेम आ गया, कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हम फंस जाते हैं कॉन्स्पिरेसी में, तो वो चीजें इनकी ठीक होंगी सेकेंड हाफ में, है ना। बाकी करियर वाइज हम देखते हैं तो काफी अच्छा रहेगा, और पैसों के मामले में बहुत अच्छा रहेगा, और ये पैसों के मामले में होते भी बहुत अच्छे हैं। इनके कई प्लान होते हैं, प्लान ए बी, एक फेल हो गया तो सी डी ई, तो इनके पास कोई चांस ही नहीं होता है। वेल प्लानर, एंड इनकी वाइफ भी नहीं जानती कि इनके पास कितना पैसा है। दे आर वेरी गुड इन फाइनेंस। वो तो अच्छा ही है, नहीं जानना चाहिए। खर्च कर देंगे, छुपे रुस्तम होते हैं काफी, अच्छा, है ना। एंड दे कैरी देमसेल्व्स वेरी गुड, यू नो, काफी जुनून वाले लोग होते हैं, अच्छे होते हैं। तो मकर का सब कुछ अच्छा मकर का सब कुछ अच्छा रहने वाला है, लेकिन सेकंड हाफ जो मैं कहूंगी, हाँ, बाकी रिलेशनशिप के लिए अच्छा है। मैरिज वगैरह सोच रहे हैं, रिलेशन में कहीं प्रॉब्लम थी तो वो सब इनका होने वाला है। इनको जो मैं कहूंगी कि शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए इन सभी को, है ना। मतलब शिव परिवार पे जल चढ़ाएं, काले तिल चढ़ाएं जल में मिला के, तो वो इनके लिए काफी अच्छी रामबाण रेमेडी है इस साल के लिए। ठीक है। और इनका राहु केतु के साथ कैसा रहेगा? राहु केतु के साथ ठीक है। देखो वो एक जनरल इनका रहेगा, वो आपकी खुद की कुंडली पर भी डिपेंड करता है, पर चीजें आपकी ठीक रहेंगी। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, परफेक्शन में बिलीव करते हैं, एंड छुपे रस्तम होते हैं, शेयरिंग नहीं करते हैं लोग, आप समझ रहे हैं। उनको लगता है क्या होगा बता के, क्या हो जाना है, किसने क्या करना है, बात भी सही है, लेकिन फिर भी ये बहुत छुपे रुस्तम होते हैं, आप इनके बारे में जान नहीं सकते। लेकिन मैं इनको एडवाइस कहूंगी कि अगर ये नहीं चाहते कि इनको मतलब यू नो स्ट्रेस आए, टेंशन हो, हेल्थ इश्यूज आए, तो थोड़ा सा शेयरिंग इंपॉर्टेंट होता है। शेयरिंग इज केयरिंग वाला, शेयरिंग इज केयरिंग, कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड हो जिसपे आपको ट्रस्ट हो, तो थोड़ा सा अगर ये खुल के बात करेंगे तो ये लाइफ को ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। अच्छा। तो ये इनके लिए इस साल के लिए है कि शेयर करना स्टार्ट करें। ठीक है, शेयरिंग करिए, और बाकी ओवरऑल तो अच्छा, ओवरऑल इनका अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं एक्वेरियस कुंभ के बारे में। इनका कैसा रहेगा? एक्वेरियस का भी बहुत अच्छा रहेगा। एक्वेरियस का रादर मैंने आपको जैसे पहले आपको टॉरस का बताया, लियो का भी अच्छा रहेगा, और एक्वेरियस एक ऐसी राशि है, देखिए इनकी लास्ट ढैया स्टार्ट होगी 7.5 की, ठीक है। और कई बार 7.5 में ऐसा कहा जाता है कि जो शुरू में अगर किसी को नहीं दिया है तो जाती हुई देती है, और शुरू में दे दिया तो जाते हुए में ले जाती है। अच्छा, है ना। तो 7.5 इनका लास्ट चरण स्टार्ट होगा 29 मार्च से, तो इनका काफी अच्छा समय रहेगा, है ना। और इनको सारी चीजें मिलेंगी, ये बड़े रोमांटिक भी होते हैं, तो ये अपने स्पाउस के साथ आइदर लव जो भी होगा, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उनके साथ घूमेंगे, पार्टनर के साथ भी घूमेंगे। बस इनको अपनी स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना है, आइदर हस्बैंड है या वाइफ। फैमिली में जो भी इनका बेटर हाफ है उसकी हेल्थ को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, ठीक है। बाकी ओवरऑल रिलेशन, पैसा, एवरीथिंग विल बी गुड, क्योंकि जैसे अभी वीनस का और शनि का शश योग चल रहा था, अभी थोड़ा सा मूव हुआ है, लेकिन अभी भी जो शुक्र हैं एक्सॉल्टेड हैं, उच्च के हैं, और इन्हीं की राशि के मित्र में, तो काफी अच्छा साल रहने वाला है, इनको कोई इशू नहीं आएगा। चलो, बहुत बढ़िया आप लोगों के लिए। कुंभ वालों जो लोग हैं, बिल्कुल उनको काफी एंजॉय करें। हाँ बिल्कुल एंजॉय करें, ये 2025 अच्छा ही रहेगा उनके लिए। मूव ऑन टू हमारी लास्ट राशि मीन पाइसेस, इनका कैसा रहेगा? देखिए जो ये लास्ट राशि होती है मीन, इस पे सेकंड फेज स्टार्ट होगा ढैया का। देखिए 3 सालों में बटी होती है 7.5, 2.5 साल, तो इन पर सेकंड फेज स्टार्ट होगा। इनका समय बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहूंगी मैं मीन का भी, और पीछे भी नहीं चला है, अभी भी थोड़ा सा इन्हें ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन
पैसा अब धीरे धीरे इनके पास आने लगेगा। अभी पीछे कई टाइम से बच्चों को लेके बहुत परेशान थे, संतान से दुखी थे, कहीं ना कहीं इनके संतानों से झगड़े हो रहे थे, कहना नहीं मान रहे थे, एडमेंट हो गए थे, उसमें अब थोड़ा सा सुधार आएगा। और 29 मार्च के बाद इन पे भी जो इनकम फ्लो है वो बढ़ेगा, वो इनका बढ़ेगा। लेकिन मीन राशि वालों को मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि जो आपकी राशि होती है, कहते हैं कि लास्ट राशि तो है ही, तो हमारे पूरे कर्मों का कहीं ना कहीं ये हिसाब भी बताती है। अच्छा, ठीक है, कि आपने भी जो पूरे टाइम काम किए, चीजें करी, ठीक है। एक्सपेंडिचर की राशि होती है, व्यय भाव होता है 12th हाउस, ठीक है, मोक्ष का भी कारक होता है। तो कहीं ना कहीं चीजें वेस्टेज, बैड प्लेजर, या कहीं ना कहीं आप एक डिफरेंट ऑरा में जीते हैं ऐसे लोग, है ना। या तो वो भोग की तरफ ज्यादा चले जाते हैं या योग की तरफ चले जाते हैं, एक्सट्रीम में जाते हैं। और जो हम कहते हैं ना कि मोटिवेशनल जो गुरुज होते हैं, कथावाचक होते हैं, वो सारे ये लोग होते हैं, चैटर बॉक्स इन अ गुड वे, है ना, जो आजकल बहुत चल रहा है। तो वो चीज होती है इनकी। तो ये सब चीजें हैं, चीजें ठीक रहेंगी प्रोफेशनली, पर अगेन रिश्तों में लेकर थोड़ा सा इनको दिक्कत आ सकती है। अच्छा, तो उसको थोड़ा सा संभालें। एक तो 7.5 ही है, फिर खुद के भी ट्रांजिट ऐसे हैं, राहु इन्हीं के हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, राहु अभी मीन में ही ट्रांजिट कर रहा है, पाइसेस में, ठीक है। तो खुद का दिमाग भी बहुत ज्यादा एडमेंट रहेंगे, चिड़चिड़ा स्वभाव, गुस्सा, बात समझ में नहीं आएगी, कई बार हम इम्पेशेंट हो जाते हैं। तो कई बार प्लैनेट्स हमारे लगन में ही ऐसे बैठे होते हैं। तो इनके लिए कुछ इलाज या रेमेडीज बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इनको क्या, एक तो रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए, ठीक है। अगर हो पाए तो पंचमुखी रुद्राक्ष, देखिए कोई भी पहन सकता है, लेकिन इनको 11 मुखी रुद्राक्ष अवश्य पहने। मीन राशि वालों को मैं बताना चाहूंगी, 11 मुखी रुद्राक्ष किसी भी प्रदोष के दिन ये धारण कर लें, शुद्ध करके। प्रदोष क्या होता है? प्रदोष देखिए, जैसे हर महीने की तिथि होती है, एकादशी, द्वादशी, आपने सुना होगा, 11, तो ऐसे ही प्रदोष त्रयोदशी को आता है। अच्छा, वैसे हिंदूज के हिसाब से। तो आजकल नेट पे सब मिल जाता है, महीने में 2 बार आएगा, शुक्ल पक्ष वाले दिन, मतलब शुक्ल पक्ष का जो उजियारा पक्ष होता है, आपने सुना होगा, उसमें प्रदोष के दिन ये धारण करें। एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल, वैसे कह रहा ना। जी जी, एक मतलब अंधेरे वाला होता है, अमावस आती है, एक में पूर्णिमा आती है, जैसे आज अमावस है तो ये भी एंड हुआ है कृष्ण का, ठीक है। देन इट विल स्टार्ट टू पूर्णिमा, तो ये शुक्ल पक्ष होगा। इसमें कोई भी शुभ काम आप कर सकते हैं, है ना, इसको अच्छा माना जाता है। तो इस समय इनको ये मैं कहना चाहूंगी, 11 मुखी रुद्राक्ष अगर ये पहनते हैं तो बहुत फायदा होगा। ठीक है, मानसिक शांति। हाँ, और रिलेशनशिप में जिनको एफर्ट्स आ रहे हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही, इनको थोड़ा सा दिक्कत रह सकती है, है ना। इनके लिए भी बहुत ऐसा नहीं है कि जल्दी से इनकी चीजें सॉर्ट हो जाएंगी, तो इनको थोड़ा सा पेशेंस रखें और धैर्य से ही काम लें, जल्दबाजी में किसी भी रिलेशन में ना जाए। मैं इनको ये कहना चाहती हूँ, शांति रखें, थोड़ा शांत रख के, चीजों को अवॉइड करके, आर्ग्यूमेंट्स में ना जाके ही इनकी चीजें सही रहेंगी इस साल। एंड बिजनेस वाइज, बिजनेस अच्छा है, फाइनेंस इनका बेटर होगा। देखो पिछले साल इतना अच्छा नहीं था, लेकिन इस बार इनका फाइनेंस धीरे धीरे मार्च के बाद बेटर होने लगेगा। काफी सारे इनको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जैसे एक तो होता है ना कि अपन एक ही काम कर रहे हैं, फिर हम कुछ और भी कर रहे हैं, तो दे कैन गो फॉर लाइक मल्टीपल रिसोर्सेज। ये मीन राशि वालों के हैं। इनकी जो लेडीज होती हैं, खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, ये एक इनकी स्पेशल चीज होती है। बट ये लोग थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। इनको भी मैं कहना चाहूंगी थोड़ा खुल के जिए, है ना, लोगों से बातचीत करें, तो चीजें ज्यादा बेटर रहेंगी। तो थोड़ा सा ये आपका पेशेंस टेस्ट करेगा ये साल, ये कर सकता है मीन का। लेकिन जो मीन राशि वालों के लिए यही सजेशन आप बता रहे हैं। हाँ, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ बेटर होगी, प्रोफेशनल लाइफ बेटर होगी। बाकी थोड़ा पेशेंस रखना है, जहाँ पे रिजल्ट जल्दी नहीं भी मिल रहे हैं तो इम्पेशेंट नहीं होना है जी, करते जाना है आपको, धीरे धीरे चीजें अच्छी होती चली जाएंगी। एक मेरा ऐसे अभी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी क्वेश्चन आया, जैसे एक घर में 5 जने हैं एंड डिसीजन मेकर जो है, मतलब हर घर में 1 या 2 डिसीजन मेकर्स होते हैं, तो उस घर में राशियां तो सबकी अलग अलग होती है, तो किसका प्रभाव पड़ता है पूरे घर में? जो घर किस डायरेक्शन में जा रहा है, जो डिसीजन मेकर है उसी का प्रभाव पड़ेगा। देखिए वास्तु एक्चुअली आ जाता है इसमें थोड़ा सा, जो भी बिल्कुल सही सवाल है आपका कि एक घर में 4 लोग हैं, आज हम भी यहाँ 2 लोग बैठे, चारों की राशि अलग अलग है, चारों की राशि इंपॉर्टेंट जी जी। देखिए एक्चुअली जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम वास करते हैं, ठीक है, एक तो वहाँ की एनर्जीज भी मैटर करती हैं, ठीक है, और दूसरी चीज है कि घर जिसके नाम पर है ना, जिसके भी नाम पर, चाहे हस्बैंड के नाम पर हो, चाहे वाइफ के नाम पर हो, और जो मेन अर्निंग मेंबर है। देखो ये भी तो एनर्जी है, लक्ष्मी जी भी एनर्जी है, इट इज ऑल्सो, क्योंकि हम हमारी लाइन में हर चीज को एनर्जी से देखते हैं। इस प्लैनेट की एनर्जी है, इसकी एनर्जी को बैलेंस करके रखना ही वास्तु होता है। और अगर जो व्यक्ति अर्निंग है, जिसके नाम पे घर है, तो सबसे ज्यादा उसके हिसाब से फर्क पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि देखिए ना, जिसके कहते हैं ना, जिसके हाथ में मलाई
कुछ ऐसे ही सेइंग है, उसने खाई लोई या ऐसा कुछ है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट जिसके हाथ में पैसा है वो बहुत चीजें रूल कर सकता है। मतलब जो मेन डिसीजन मेकर है आपके घर का, उसकी राशि एक घर को दिशा देगी कि वो कहाँ जा रहा है, बिल्कुल कहाँ जा रहा है, और किसके नाम पे भी घर है, देखो वो भी किसके नाम पर भी घर है, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले और जहाँ से पैसा आ रहा है। आपने देखा होगा कई लोग आती अपनी वाइफ को पैसा देते हैं, आजकल तो सब ऑनलाइन हो रहा है, तो फोन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कि अब आजकल जैसा होता है कई लोग फोन को टॉयलेट्स में ले जाते हैं चीजें, तो आपका एक तो क्या होता है कि एनर्जी को बैलेंस करना, जिसके नाम पे घर है उसके, और जहां से पैसा आ रहा है, नहीं वो पैसा किस किस डायरेक्शन में जा रहा है, चैनलाइज हो रहा है, वो भी आपके घर की एनर्जी को बहुत ज्यादा मैटर करेगा। ठीक है ना, ये भी इफेक्ट करेगा, ये भी इफेक्ट करेगा जी। एंड आपने रुद्राक्ष के बारे में भी काफी बातें की, ठीक है, तो रुद्राक्ष का मैंने ऐसा सुना है आपने खुद ने मैंने भी पहने रुद्राक्ष पहने हुए हैं, तो मुझे बताइए रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं और इसको पहनने का सही ढंग क्या होता है, क्योंकि मैंने पढ़ा है ऐसा कि हर किसी को रुद्राक्ष पहनना नहीं चाहिए, हर किसी को सूट नहीं करता और इसका एक तरीका होता है। जी जी, तो वो आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए रुद्राक्ष वैसे तो अगर कोई सात्विक है, खान पीन शुद्ध है, आप सभी तरीके के लोग हैं, नॉनवेज भी है, ड्रिंक्स भी है, सब कुछ है, लेकिन रुद्राक्ष अगर कोई सात्विक इंसान है तो कोई भी पहन सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं पहन सकता। अभी तक हमने बहुत सारी बातें की और बीच में मुझे याद आया कि आपने बीच में जिक्र किया रुद्राक्ष का भी। रुद्राक्ष को पहनने का जितना मैंने सुना है, जितना मेरा आइडिया है कि उसको पहनने का एक तरीका होता है, एक कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं जो जब आप रुद्राक्ष पहनते हो तो आपको फॉलो करना चाहिए। तो आप मुझे बताइए रुद्राक्ष पहनना क्यों जरूरी है और इसको पहनने के सही तरीका क्या है? देखिए रुद्राक्ष वैसे तो मैं कहती हूँ सब लोग पहन सकते हैं, ठीक है, अगर वो सात्विक हैं, मतलब नॉनवेज नहीं खा रहे। देखो अब कई लोग वो भी पहन रहे हैं पर वो एक्चुअली उसके साइड इफेक्ट रहते हैं, आप भगवान का पहन रहे हैं, ठीक है ना, और बहुत पावरफुल होता है रुद्राक्ष। इसके साथ साथ कहीं भी, चाहे आप शमशान में भी रुद्राक्ष पहन के चले जाओ, कोई नेगेटिविटी आप पे नहीं आएगी, चौराहों से निकल जाओ, ठीक है। हेल्थ वाइज भी जैसे आजकल आपने सुना होगा पंचमुखी पहन लीजिए, बीपी कंट्रोल रहेगा, कई लोग पानी में डाल के भी, तो साइंटिफिक भी है और होलिस्टिक जो हम चीजें कहते हैं उनमें भी रुद्राक्ष बहुत अच्छा रहता है। लेकिन जो लोग नॉनवेज खा रहे हैं, ड्रिंक्स हैं, तामसिक प्रवृत्ति वाले हैं, सही से नहीं रह रहे हैं, उनको नहीं पहनना चाहिए। और इसमें मैंने सुना है कि जो शादीशुदा लोग हैं उनको भी नहीं पहनना चाहिए, ऐसा भी कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैंने भी पहने हुए हैं, है ना। देखिए पहन सकते हैं आप, बट डेफिनेटली कई चीजों में क्या होता है, चाहे अगर हम वैसे भी कुछ पहनाते हैं, कोई ताबीज पहन रहे हैं आप, आपकी कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी है, जैसे हम कहते हैं बेडरूम में भगवान नहीं बैठाने चाहिए, इसीलिए मैं उसी पर्सपेक्टिव में हाँ, तो डेफिनेटली आप रात को सोने से पहले उतार दें, ठीक है ना। व्हेनेवर यू फील कि आप किसी भी ऐसी कंपनी में जा रहे हैं या कुछ भी ऐसा है, खान पीन में अशुद्धता है या ऐसी जगह, तब आप उसको उतार सकते हैं। बाकी देखो ये तो पवित्र ही रहेगा, लेकिन ये एक सम्मान की बात है ना, ये तो हमें ही ध्यान रखना है। बाकी उन चीजों में आप ध्यान रखें, बाकी चाहे डेथ में जा रहे हो शमशान, ये अशुद्ध नहीं होता। अच्छा, हाँ, और बहुत पावरफुल है, आपके ऑरा को क्लीन करता है, काफी पॉजिटिव रखता है ना। रुद्राक्ष भी अलग अलग टाइप के होते हैं। कितने तरह के होते हैं बताइए? देखिए ऐसे तो बहुत 14 मुखी तक मेन होते हैं, उसके आगे भी होते हैं, लेकिन उसमें क्या है, रियल होना चाहिए एक तो, ठीक है। फिर आप उसको कैसे धारण करते हैं, कि जैसे अपन शुद्ध करके पहने, कैसे पंचामृत वगैरह में आप करके, जैसे कच्चा दूध लीजिए, दही लीजिए, ठीक है, या फिर गौमूत्र वगैरह से भी आप शुद्ध कर सकते हैं। पंचामृत जैसे हम लोग बनाते हैं, गंगा जल घी है, 5 चीजें लेते हैं, है ना, इनसे आप उसमें डुबो दीजिए और उसके बाद ओम नमः शिवाय चैंट कर लीजिए, शिव जी का होता है, वो करके आप किसी भी शुभ मुहूर्त में पहन सकते हैं। जैसे मंडे को पहन सकते हैं, प्रदोष को पहन सकते हैं, पूर्णिमा को पहन सकते हैं, शुक्ल पक्ष में आप इसको धारण कर लें, ठीक है, ठीक है। अब आपको किस चीज के लिए पहना है, तो जनरल जैसे पंचमुखी कोई भी पहन सकता है, 6 मुखी 7 मुखी तक पहन सकते हैं। लेकिन कई लोगों को बहुत जैसे होता है ना कि केतु खराब है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, है ना, तो उनके लिए 11 मुखी पहन सकते हैं। अच्छा, राहु के लिए पहनना है तो आप 4 या 8 मुखी पहन सकते हैं, जिनका राहु सही नहीं चल रहा। जी, है ना। किसी पे नेगेटिविटी रहती है, कई लोग थोड़ा सा ऐसे होता है ना, किसी के कहने में आ जाते हैं, इमोशनल लोग बना देते हैं उनको, तो उनके लिए भी 2 मुखी पहन सकते हैं। फाइनेंशियल गेन्स के लिए 2 मुखी पहनना बहुत अच्छा रहता है आपके भाग्य। मतलब कैसे, गले में? देखिए जो जैसे रुद्राक्ष होता है, इनमें जितनी ऐसे लाइनें होती है ना, उतने उसके मुख हो गए। अच्छा, जैसे ऑरेंज होता है, देखिए ये पंचमुखी हैं, जैसे ऑरेंज होता है, हम उसके एक एक फांक निकालते हैं, तो रियल रुद्राक्ष वो है कि आप उसे अंदर तक काट लेंगे तो भी वो 5 ही दिखेंगे। अब आजकल आर्टिफिशियल भी बहुत आते हैं, है ना, लेकिन पंचमुखी 6 मुखी कोई भी पहन सकता है, ठीक है। इसके अलावा जिनकी शादी नहीं हो रही है, जैसे मैंने पहले भी इस पॉडकास्ट में बोला, गौरी शंकर रुद्राक्ष शिव पार्वती का रूप होता है ना, तो आपकी फैमिली लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो आप शादी नहीं हो रही तो गौरी शंकर रुद्राक्ष आप धारण भी कर सकते हैं, डबल रुद्राक्ष होगा, यानी दोनों होंगे, या फिर अपने घर के उसमें मंदिर में भी विराजमान करके उनकी पूजा कर सकते हैं। तो एक्चुअली इट इज वेरी पावरफुल, है ना। बाकी मैंने केतु के लिए तो बहुत लोगों में जिनको डिप्रेशन है, चीजें, उनमें तो बहुत ज्यादा असर है,
कईयों पे आपने सुना होगा चौराहों से निकल गए, नेगेटिविटी आ गई, घर में कोई बच्चा बहुत क्रैंकी हो रहा है या बहुत एग्रेशन वाले बच्चे हैं, तो उन केसेस में जब रुद्राक्ष पहनाते हैं तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। तो रुद्राक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो कहती हूँ सबको पहनना चाहिए। और देखो जहां तक वो एक सात्विक उसमें रहे, हम सनातन है, अभी कुंभ चल रहा है, उत्तरायण है, तो इन चीजों में बहुत पावर होती है। सही बात है। और सात्विक रहना बहुत एक अच्छी बात है, मतलब अगर आप वैसे भी इन सब चीजों से दूर रहें तो बढ़िया ही है, चीजें बढ़िया ही रहेंगी आपके लिए। और आपने बताया रुद्राक्ष सबको ही पहनना चाहिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नेगेटिविटी नहीं है। जो अब देखिए कई लोग तो ये भी कहेंगे कि स्त्रियों को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो ये तो कोई बात नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं है, सब करते हैं, हम भी करते हैं। तो ये तो सब आजकल इल्यूजन्स हैं, बनाई हुई चीजें हैं। और कई ऐसे मंदिर है, मतलब तिरुमाला का मंदिर है जहाँ लेडीज, या मुझे मंदिर का एग्जैक्ट नाम नहीं आता, लेकिन साउथ में कई मंदिर है जहाँ पे लेडीज अलाउड नहीं है। नहीं, लेकिन आप देखिए ना कामाख्या माए, मतलब अब ठीक है कुछ डेट्स होते हैं, पीरियड्स हैं या कुछ है, उनमें लेडीज नहीं छूती, नहीं पूजा, फिर भी हमारे भी गुरु बड़े बड़े कहते हैं आप ध्यान कर सकते हैं। भाई आप अशुद्ध हो, भगवान थोड़ी अशुद्ध होते हैं, तो यू कैन ऑलवेज प्रे। लेकिन आप कामाख्या माँ में आपने सुना होगा एक आमुची करके मेला होता है ना, तो वो देवी ही है, तो उसमें लेडीज नहीं जा सकती, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो वो बहुत पवित्र हैं, आप देखेंगे इतने अघोरी में एक बार गई थी, तो इतनी साधनाएं करते हैं, नागा अघोरी वहां बैठते हैं और कहते हैं, मतलब ऐसा भी मैंने सुना है कि वो आपको चाहे ना, आप कहेंगे मुझे पेड़ा खाना है, फल खाना है, ये तो सिद्धियां हैं, और वो हैंड टू हैंड आपको पूरा प्लेटर पूरा वो लगा देंगे। तो जो चीज इतना पावरफुल है आज भी, बशर्ते की चीजें रियल होनी चाहिए। देखिए इसका बहुत लोग फायदा भी उठा रहे हैं, नकली भी बन के बैठ गए हैं, सिर्फ चोगा धारण करा और हो गया, तो वो चीज गलत है। जो रियल साधक हैं, सिद्धियां हैं जिनके पास, तो अध्यात्म में पहुंच सकती है। अब आपने साधना की बात करी, साधना होती क्या है, कितने टाइप की होती है? और मैंने एक भैरव साधना के बारे में सुना है, जी जी, कैसे होती है थोड़ा इसके बारे में? देखिए साधनाएं अभी जैसे कुंभ चल रहा है, अगर आपने ये गए तो बहुत तरीके के नागा हैं, आपने सुना, अघोरी हैं। देखिए मेन तो 2 तरीके की साधना है। अगर कोई भी चीज हमें करनी है तो हम 3 तरीके से कर सकते हैं, यंत्र, तंत्र, मंत्र। ठीक है, अगर जो सात्विक पूजा है, नॉर्मल भगवान का नाम लेते हैं, नाम जप की बहुत महत्वता है। आप सिर्फ नाम ले रहे हैं तो कलयुग में आपका उद्धार हो सकता है। एक निष्काम भक्ति होती है, जहाँ वरना तो क्या होता है, भगवान ये दे दो, वो दे दो, आपको कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ स्पिरिचुअली भगवान से कनेक्ट होना चाहते हैं, है ना। हाँ, ग्रेटिट्यूड हो, या आप सिर्फ उसके समर्पण में, ठीक है, वो रियल प्रेम है भगवान से, ठीक है ना, वो इंसानों में तो कहीं मिलेगा नहीं। तो आप निष्काम भक्ति से करते हैं, वो भी एक पूजा है। एक होता है तंत्र, जो बॉडी पे काम करता है ना। मंत्र होगा हमारे ऑरा पे काम करेगा, तंत्र आपकी कहते हैं बॉडी पे काम करेगा। आपने सुना होगा ये चुभा दिया तो जिसपे तंत्र हो रहा है उसको वहीं पे असर होगा। तो ये सब चीजें होती है। एक होता है यंत्र, हम कोई भी सिंबॉलिक डायग्राम बना के या वो सब करके हम पूजाएं करते हैं। अब इसी के लिए क्या होता है, जो अघोरी होते हैं, जिनकी तामसिक पूजाएं होते हैं, जैसे आपने भैरव साधना कहा, तो शमशानों में जो भैरव होते हैं, जैसे आपने उज्जैन भी सुना होगा, विक्रांत भैरव, काल भैरव, तो वहां पर जो साधनाएं होती हैं भैरव बाबा की, है ना, काली की, जैसे ये जो साल है कहीं ना कहीं काली का भी है, माँ काली का, हनुमान जी का तो है ही, लेकिन काली का भी है। अगर आप वास्तव में कोई सिद्धियां चाहते हैं, प्राप्तियां चाहते हैं, तो इस साल में 9 नंबर साल है, इसमें आप जितना तंत्र बढ़ाना चाहते हैं, स्पिरिचुअली आप बढ़ना चाहते हैं, तो ये साल उसके लिए बहुत अच्छा है। तो शमशानों में जो पूजा होती है, भैरव देवता की जो पूजा होती है, इनको हम बिल्कुल भैरव साधना है, भैरव नामवली, है ना। अब वो भी देखिए तामसिक और सात्विक दोनों तरीके की होती है। गृहस्थ में हम भी कहते हैं आप भैरव मंदिर जाइए संडे को, है ना, आपके राहु खराब है तो भी उसमें काफी फायदा होगा। और एक किसी को वश में करना या टोटली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना, आत्माओं को वश में करना, वो जो साधनाएं वो काली और भैरव की अलग होती है। तो इन साधना में क्या कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो नॉर्मल लाइफ में लोग सुन के हैरान हो जाएंगे? जैसे मैंने ये सुना है कि जो आपके मरे हुए लोग होते हैं उनके टुकड़े खाए जाते हैं। देखिए होता है, देखिए जैसी आप साधना करेंगे, आपने सुना भी होगा ना कि जैसी आप प्रभु की मूर्त देखोगे आपको वैसी ही दिखेगी। अगर मान लीजिए मैं कृष्ण भक्ति करती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बांके बिहारी, वृंदावन में बहुत जाती हूँ, तो मुझे उन्हीं भगवान की जो हम कहेंगे गुण वही अच्छे लगेंगे, मैं उन्हीं का नाम जप करूंगी। लेकिन तो मेरा फूड भी वैसा ही होगा, चीजें भी अच्छी होंगी, जैसे वहां का दूध पियेंगे वो मिश्री, तो ये सब आप लाइक करोगे। जैसी जिसकी साधना करेंगे तो आपकी बॉडी वही चीजें मांगती है। जो तामसिक करेंगे, शमशान में बैठ के ही करेंगे, चिताओं पर करेंगे, तो फिर वही वो लोग वही खाएंगे।
तो ये होता है एक्चुअली। फिर वो मानवीय है, मतलब ह्यूमन ग्राउंड्स में अगर आप देखें, अगर कोई इंसान का मांस खा रहा है तो देखो वो मैं सबके लिए तो नहीं कहूंगी, लेकिन कई कई चीजों में ऐसा होता भी है। लेकिन वो बहुत स्मोक करेंगे, आपने देखा होगा कई लोग जो भैरव के साधना करते हैं वो बहुत बहुत सिगरेट पी जाते हैं, मैंने खुद ने देखा है। ये मतलब अगर आप नॉर्मल ग्राउंड में इसको जज करेंगे तो ये तो बिल्कुल ही अमानवीय चीजें लग रही नहीं, लेकिन सर होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो शक्ति आपके अंदर है, जो सिद्धियां हैं जिनको आप पाना चाहते हैं, उनकी यही डिमांड है। जैसे मैं एक घर में गई थी तो किसी बच्ची में उनके पेरेंट्स ने कहा कि एकदम से बदल गया है, वो बिल्कुल सात्विक था, उसका खाना पीना बदल गया, कह रहा हाथ से खाने लग गया और बहुत ही अजीब से वे में खाने लग गया, जो बिल्कुल स्पिरिचुअल था, आध्यात्मिक था। वो कहीं गया अपने फ्रेंड के, उसके बाद से वो कह रहे हैं चेंज हो गया, एकदम डार्क रूम में रहने लग गया, आप समझ रहे हैं, काले ही कपड़े पहनने लग गया। तो मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ, तो मैंने उससे फोन पे बात करी, तो आवाज कभी बदली हुई, मैं रियल अपनी पर्सनल आपको चीज बता रही हूँ, क्योंकि उन फैमिली को हम काफी टाइम से जानते हैं। तो फोन पे बात की तो वो पहले हाँ आंटी ये वो, और उसके बाद जब वापस बात की तो अब उसकी आवाज बदली हुई, किसी फीमेल की आवाज में बोल रहा। फिर तो उसके ऊपर वो हाँ उसके ऊपर वो साया इफेक्ट कर गया। और जो बच्चा कभी नॉनवेज नहीं खा सकता वो वही चीजें, सिगरेट पीने लग गया, ड्रिंक करने लग गया, तो तामसिक आत्मा उसके अंदर कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी आ गई। तो फिर वो वैसे ही रिएक्ट, आपने कई पिक्चर्स में सुना होगा, लक्ष्मी बुलबुल, कईयों में आपने सुना होगा आवाज बदल गई। तो एक्चुअली ये चीजें होती हैं, जो पावरफुल सोल्स होती हैं वो कई बार अटैक कर लेती हैं। फिर हमने उनको ट्रीट करा, वो टोटल उसको लाइट नहीं पसंद, अंधेरे में ही रहना, वो होता है ना कि बिल्कुल नेगेटिव उसमें रहना। फिर धीरे धीरे करके जब हमने बात की, और बहुत लंबी चीजें तो खैर हमने कई सेशन लिए, तो वो जो उसके अंदर सोल थी वो बोली कि फिर उसने डिमांड करना, नेगोशिएट करना स्टार्ट किया कि मैं तृप्त नहीं हूँ, मुझे काले कपड़े चाहिए, काली साड़ी पहनाओ, बिंदी दो, चूड़ियां दो, सब ब्लैक, मुझे इसका नॉनवेज दो, ये दो, आप समझ रहे हैं। तो वो टोटली डिफरेंट चीज थी। तो उस वो जो बच्चा जो रोज तुलसा लेता था उस पर वो चीजें इफेक्ट कर गई। तो जब किसी की साधना करते हैं और कोई चीजें आप पे रियल में प्रभावित होती है तो आप वैसी एक्टिविटी करने लगते हैं, जैसे सिगरेट पीने लगेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो काला जादू या ब्लैक मैजिक आज की दुनिया में कितना खतरनाक साबित हो सकता है? क्या ये लोगों की लाइफ में करवा सकता है? मतलब बहुत सारे लोग इस चीज के बारे में जानना चाहते हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, ब्लैक मैजिक अगर मैं सही कहूँ तो किसी की जान भी ले सकता है। अगर सच में आप कह रहे हैं कितना खतरनाक हो सकता है, कहते हैं ना कि बिल्कुल महलों में रहने वालों को सड़क पे ले आता है, एक चट्टान में भी कहते हैं दरार डाल देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है। नजर, ब्लैक मैजिक, तंत्र इतना बुरा है, अगर सच में किसी के ऊपर हुआ है और सही व्यक्ति के द्वारा किया हुआ तो उसे खत्म कर सकता है। कैसे पता लगे कि किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है? या देखिए, अगर आप किसी को भी देखेंगे, बहुत अच्छा बिजनेस है, फैमिली में बहुत खुशियां हैं, और अचानक से लड़ाइयां होने लग गई, क्रैंकी हो गए, घर के पैट एकदम से जा रहे हैं, मर रहे हैं, है ना, बिना किसी चीज के भी कुछ काम करने का ही मन नहीं कर रहा है, आलस आ गया है आपके ऊपर, चिड़चिड़े हो गए, गुस्सा, डिप्रेशन में रहने लगे हैं, तो इन सब चीजों से कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आती है आप पे। पर इसका मतलब नहीं कि कोई किसी का मन नहीं करा तो आप ऐसे ही सोचने लग जाए कि भाई काला जादू हो गया है। धीरे धीरे बॉडी एकदम पेल हो जाएगी, डाउन होती जाएगी, हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे, है ना, काम अच्छा खासा जमा जमाया बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो बहुत तरीके से चीजें होती है। कई लोग किसी के रिश्तों से चिढ़ते हैं, है ना, तो उनके हस्बैंड वाइफ में लड़ाइयां होने लगेंगी। कहीं भी जो आपको देख के चिढ़ता है, जो आपकी ग्रोथ से खुश नहीं है, जो आपसे कहीं रिवेंज लेना चाहता है, तो अगर वो आप पे करता है तो जो भी आपका वो पार्ट है उसको वो खराब करेगा। और ऐसा भी कुछ होता है कि कुछ राशियों पे ब्लैक मैजिक का या काले जादू या आत्माओं वगैरह का ज्यादा असर होता है, किसी में कम? देखिए, वैसे तो आपके कर्म भी होते हैं कि कहीं भी आपने ऐसे कर्म किए और वही सोल आपसे टकराती है और नेगेटिव। लेकिन जब भी आपका चंद्रमा पीड़ित होता है, कुंडली में आपका मून वीक है, कई नक्षत्र होते हैं जैसे आद्रा हो गया, कई ऐसे नक्षत्र होते हैं, आपका मून वीक है, राहु और मून साथ हैं, या केतु राहु एक दूसरे से अपोजिट, तो देखो हमेशा होते हैं, डिग्रीज खराब हैं, है ना, तो ग्रहण योग टाइप कुंडली में बन जाते हैं। जब जब ये दशाएं आएंगी तो वो आप, यानी देखिए चंद्रमा आपके मन का कारक है, आपकी विल पावर एकदम कमजोर हो जाएगी, आप सोचेंगे ज्यादा, ठीक है, आपके सूर्य वीक है तो वो चीजें जल्दी इफेक्ट कर जाएंगी। जो बंदे का सूर्य अच्छा होगा, चंद्रमा अच्छा होगा, ऑरा स्ट्रांग होगा, वो पूजा पाठ कर रहा होगा, तो उस पर ये चीजें सामने आके भी चीजें नहीं कर पाएंगी। अच्छा जी, मतलब आप ये कह रहे हैं होता है, लेकिन अब हर चीज काला जादू ब्लैक मैजिक को ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, और मैं बिल्कुल भी इसको प्रमोट भी नहीं कर रही हूँ कि लोग कहें कि कोई बीमार है तो काला जादू हो गया, ये बच्चा पढ़ रहा था नहीं पढ़ रहा है तो काला जादू हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट। देखिए, ये बहुत, मैं अभी भी कहूंगी कि 5-10% चीजें चल रही हैं, पर अब ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। लोगों को ना शॉर्ट वो चाहिए, अगर मैम हमें सक्सेस चाहिए तो ऐसा कुछ हो जाए, तो मतलब लोग क्या फास्ट रिजल्ट चाह रहे हैं, और तो तंत्र फास्ट करता है। तंत्र में सर फास्ट भी होता है और जाता भी फास्ट है। अच्छा। तंत्र के लिए क्या होता है कि किसी ने भी तंत्र करा आप पे तो विद इन 15-20 डेज आप पे इफेक्ट लगने लग जाएगा, और अगर वो कंटिन्यू नहीं कर रहा है तो आप मान के चलिए 90 दिन से 1 साल के अंदर उसका प्रभाव खत्म भी हो जाएगा।
अच्छा, है ना? मिलता भी जल्दी है और जाता हाँ भी जल्दी। बिल्कुल, सिद्धियां कहते हैं ना क्षणिक होती हैं चीजें, अच्छा। आएंगी भी जल्दी और जाएंगी भी जल्दी। तो ये करने वाले लोग कौन होते हैं, कैसे करवाते हैं? देखिए अभी तो कई लोग होते हैं, आपने सुना होगा शमशान में भी साधनाएं होती हैं, अघोरी होते हैं, है ना? अघोरी यही काम करते हैं? अघोरी भी करते हैं, Black magic। तांत्रिक भी करते हैं। अभी अब ऐसे तो कुंभ में इतने अघोरी और नागा हैं, सारे थोड़ी ये करेंगे। हाँ। ये आपकी प्रवृत्ति है। आज मान लीजिए मेरे पास भी कुछ है, तो मैं क्या चाहूंगी, लोगों का भला हो, हम ये चाहेंगे हेल्प हो। अब कोई मुझे भी कह सकता है मैम इतना पैसा देंगे, आप ऐसा कर दो, तो इट डिपेंड्स ऑन यू। तो ये जो लोग होते हैं जो ब्लैक मैजिक जी। ये सब साधनाएं करते हैं, पैसों के लिए करते हैं? पैसों के लिए भी करते हैं और कई बार पर्सनल रिवेंज भी होते हैं, उनको मजा भी आता है। देखा आपने देखा होगा कई बार कोई मंदिर बनवाएगा और कोई चक्कू मार के मार जाएगा, तो ये प्रवृत्ति होती है ना? किसी को गलत कामों में अच्छा लगने लगता है, दे इंजॉय डार्कनेस, काले कपड़े। सिर्फ काले कपड़े से ही बात नहीं है, आपने भी पहना हुआ है, लेकिन क्या होता है कि आपको ना बहुत डार्कनेस पसंद आने लगती है। और जो स्पिरिचुअलिज्म है ये पॉजिटिव और लाइट है ना? तो एक तरफ डार्कनेस है, एक तरफ लाइट है, तो आपको किधर जाना है आप पे डिपेंड करता है। तो ऑलवेज गो फॉर पूजा पाठ, नाम जप, स्पिरिचुअलिटी, ये मैं कहना चाहूंगी। देखिए वो चीजें होती हैं, मिलती भी हैं। आपने कहीं सुना होगा जिन जिन्नात होते हैं, आपको अशरफियां दे जाएंगे, सिक्के दे जाएंगे, लेकिन वो आपसे बहुत कुछ ले भी सकते हैं, है ना? तो कई लोग स्मार्ट मनी के लिए, पैसे के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए, गेन्स के लिए सब करते हैं और बहुत जल्दी उनको प्राप्तियां भी होती हैं। लेकिन ये भी है कि ऐसी चीजें बहुत जल्दी चली भी जाती है। हाँ, और इनका बैकफायर भी होता है। बैकफायर भी होता है, आपके साथ बुरा भी हो सकता है। तो ऐसी चीजों के साथ ना खेलें तो अच्छा है। ना जाए, जितना हो आप चीजें सुधारें, बिल्कुल पॉजिटिव रहें, अपनी एनर्जी को अच्छा करें। और ये भी मैं कहना चाहूंगा, ये 5-10% होती है, ऐसा नहीं कि सब पे ब्लैक मैजिक हो रहा है। तो मतलब बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं है। कुछ नहीं, अगर आपको कुछ लग रहा है तो ज्यादा सा अपनी कुंडली दिखवा लो, ज्यादा यही हो सकता है। मतलब ये तो बहुत, मैंने ये ऐसा भी सुना है, मतलब मैं क्योंकि पॉडकास्ट के हमने ये सीरीज शुरू किया तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह से मैं बात करता हूँ, तो कई ऐसा भी बताते हैं कि ये करना भी बड़ा कॉस्टली होता है। बिल्कुल। तो हर किसी के बस की भी नहीं कि वो इतना खर्चा करके सही लोग ढूंढ पाए। रियल को ढूंढना बहुत मुश्किल है सर। जैसे बहुत लोग कह देंगे, आजकल आपको पता है कि ठीक है ट्रेंड चल रहा है, लोगों को इन सब में इंटरेस्ट है, तो लोग उसको करेंगे, लेकिन कौन सच्चा है इसको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी गलत में भी ना पड़ जाए। मैं यूथ को तो स्पेशली कहना चाहूंगी, फिर वो आपको डराने लगते हैं, ब्लैकमेल करने लगेंगे, तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो आप किसी के कहने में ना, जरूरत नहीं है। और इन सब चीजों पे कोई अगर आपको बोले कि हम जल्दी रिजल्ट करवा देंगे, आपका रुका काम बनवा देंगे, उन पे बिलीव भी मत करना। सारे फ्रॉड ही करेंगे, आपका पैसा ले जाएंगे। और पहला तो मतलब आप अपना कर्म अच्छा करिए, बिल्कुल काम करते रहिए, बस काम ही आपको आगे ले जाएगा। कर्म ही सब कुछ है। कर्म है और पॉजिटिविटी, भगवान का नाम ले। मतलब स्वयं पर, देखिए मैं हमेशा कहती हूँ स्वयं पर और अपने ईष्ट पर भरोसा रखें, क्योंकि हम उसी का हिस्सा है। पॉजिटिव रहें, अच्छे कर्म करें, भगवान पे विश्वास रखें। चाहे आपका काम बन रहा है, चाहे काम नहीं बन रहा है, लाइफ में अच्छी चीजें हो रही है नहीं हो रही है, काम करते जाइए, काम आपको आगे ले जाएगा, आपका कर्म आपको आगे ले जाएगा। इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। गीता में सबसे बड़ी चीज लिखी है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर, बस उस चीज को फॉलो करना है। बिल्कुल। बाकी आप ज्यादा चीजों में ओवर थिंक नहीं करना है जी। तो ये हमने भूत प्रेत आत्मा की बात की। कुछ वास्तु के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ आप सजेशन देना चाहेंगे लोगों को अलग अलग राशियों के हिसाब से, ऐसा कुछ? ठीक है, वास्तु का तो जो मेनली रहता है कि हम एनर्जी बैलेंस करते हैं। मतलब जो तत्व होते हैं, एलिमेंट्स, हमारी बॉडी भी 5 तत्वों से बनी है। जल है, आकाश तत्व है, वायु है, फायर एलिमेंट है। तो घर में भी, चाहे आपका ये स्टूडियो है, यहाँ पे हम हैं, तो यहाँ के जो वाइब्रेशंस होंगे, जो यहाँ के अगर तत्व बैलेंस होंगे, तो यहाँ का वास्तु अच्छा होगा। यानी जहाँ रहने में हमें मजा आए, अच्छा लगे, है ना, वो आपकी प्रॉपर वास्तु है। तो वहां पे एलिमेंट्स भी अच्छे होने चाहिए, चाहे आपकी कोई भी राशि हो, और वहां का ऑरा भी अच्छा होना चाहिए। कैसे करा जाए ऑरा अच्छा? देखिए अब जैसे मान लीजिए नॉर्थ है, एक मैं आपको नॉर्मल चीजें बता देती हूँ जो हर कोई कर सकता है। नॉर्थ है, वो जल तत्व की जगह है, तो वहां पे आप फाउंटेन रख सकते हैं। अच्छा, ठीक है ना। अब आपका ईस्ट है, एयर एलिमेंट है, तो वहां पे हल्का रखिए, लाइट चीजें रखिए। भगवान की दिशा होती है नॉर्थ ईस्ट, भगवान की जगह ईशान कोण, साफ सुथरा रखें। पानी रख सकते हैं, छोटे प्लांट्स रख सकते हैं। किचन हमारी अग्निकोण में होनी चाहिए, फायर एलिमेंट है, तो वहां पर आप थोड़ा सा फायर या किचन बना सकते हैं अपनी, है ना, इस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आप जहाँ किचन है, अग्नि तत्व है, वहीं आप किचन होगा, तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। अगर आपने किचन की जगह या अग्नि की जगह पानी रख दिया, तो आपकी वास्तु गड़बड़ा जाएगी। डायरेक्शंस के हिसाब से आपकी वास्तु होती है कि कौन से डायरेक्शन में कौन सा तत्व होना चाहिए। एक तो ये चीज है। और फिर भी आपको नहीं पता है, तो मैं सबको कहना चाहूंगी, एक तो जो घर की एंट्रेंस होती है, आइदर आपके ऑफिस की या घर की, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आती है। वहीं से हमारी नेगेटिविटी आएगी, वहीं से हमारी लक्ष्मी आएगी, है ना। तो उसको बहुत साफ सुथरा रखें। वहां पर डेली आप गंगा जल डालें,
और कहीं भी आप हनुमान जी के मंदिर से सिंदूर ले आए, उसके सतिये बना के रखें तो कोई नेगेटिविटी आपके घर में ना आ पाए। कोई कुछ करता कराता है तो भी आप उससे बचें। तो चौखट को बहुत अच्छा रखें, एंट्रेंस को। और जो आपकी प्रेमाइसिस का, चाहे आपका ये है या घर है, उसका जो सेंटर ऑफ द हाउस होता है, ब्रह्म स्थान, उसको एकदम खाली रखें। जैसे हमारी नाभि होती है, बच्चा कहते हैं ना प्लेसेंटा उसी से माँ से जुड़ा रहता है, तो ऐसे ही सारे देवी देवताएं भी वहां से कनेक्टेड रहते हैं। तो उसको आपको एकदम खाली रखना है, साफ रखना है। जैसे आपने पहले देखा भी होगा, चौक होते थे, आंगन होते थे, उन पे बहुत चीजें तुलसा रखते थे, सजाते थे। तो इन सब जगहों का बहुत महत्व होता है। तो ये आप मैनेज करें। बाकी देखिए राशि के हिसाब से वैसे तो जो सबसे अच्छी दशा है, अपन कहते हैं डायरेक्शन है ईस्ट है, नॉर्थ है, आपको इन फेसिंग के घर लेने चाहिए। लेकिन जिनके कैश से रिलेटेड काम है, जैसे पैसे का ट्रांजेक्शन ज्यादा है, फाइनेंस के काम है, बैंकिंग है, उनको साउथ भी अच्छा रहता है। मैं वही है ना? पूछने वाला था हाँ। साउथ के बारे में कि लोग साउथ को डरते हैं। हाँ डरते हैं, लेकिन क्या होता है कि जैसे मनी ट्रांजैक्शंस जिनके होते हैं, है ना, तो साउथ की दिशा उनके लिए अच्छी रहती है, साउथ फेसिंग घर। और जैसे जो सैटर्न वाली राशियां हैं, जैसे कुंभ हो गया, मकर, ये लोगों के लिए भी ये दिशा ठीक रहती है। ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं सबको कहना चाहूंगी कि आप कुंडली का निरीक्षण करवा के ही वो प्रॉपर वास्तु के बाद ही करें। थोड़ा सब्जेक्टिव है। हाँ। मतलब उसमें हम ऐसे नहीं कह सकते कि एक जनरल चीज। लेकिन दो चीजें हैं सर, कि साउथ वेस्ट की एंट्रेंस और नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट, ये अगर कहीं पे है तो वो घर फिर बिल्कुल बेकार है, वो आपको नहीं लेना चाहिए। चाहे आपकी कोई राशि हो, कोई नंबर हो, आप भारत में कहीं भी रहते हो, रादर बाहर भी, अगर साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है तो वहां से आपका लक्ष्मी भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, हेल्थ इश्यूज। और नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट भगवान की जगह होती है। ठीक है ना, उनका मुंह होता है, हम कहते हैं वास्तु पुरुष का मुंह है। वहां पर अगर हम राहु से रिलेटेड चीजें, हम अपनी नेगेटिविटी रिमूव कर रहे हैं, तो वहां वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर उनकी प्रॉपर रेमेडीज भी नहीं हो पाती हैं। ठीक है ना। तो कोई अगर आपको कहता है वास्तु वाले कि हम ये करा देंगे, वो इतना सक्सेसफुल नहीं होगा। तो फिर उस केस में क्या किया जाए अगर किसी का देखिए है? अभी जैसे मैं एक घर में गई थी, उनके नॉर्थ ईस्ट में ही टॉयलेट था, मतलब वो शिफ्ट नहीं करा था उन्होंने। कैंसर 99% आता ही आता है थोड़े टाइम बाद। बच्चे को, मेल चाइल्ड को बहुत ज्यादा इशू आ जाते हैं। कुछ नहीं उसका, देखिए वैसे तो यही है कि आप वहां से उसे डिमोलिश करें, हटाएं, डिसमेंटल कर दें, लाइब्रेरी बना दें, मंदिर बनाएं। तो अच्छा, नॉर्थ ईस्ट हटाना ही बेस्ट ऑप्शन है इसका। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट एंड साउथ वेस्ट की एंट्रेंस। क्योंकि साउथ वेस्ट क्या होता है सर, कि जैसे हमारा मास्टर बेडरूम की जगह होती है, धन की जगह होती है, तो वो एकदम क्लोज और एकदम हैवी, एकदम क्लोज होना चाहिए। वहीं से आप खोल दोगे तो आपकी सारी चीजें खराब हो जाएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे कुछ टिप्स हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए जी। और इसके अलावा फिर कुछ रहता है तो आप पूछ सकते हैं, ये चीज होती है। हम कभी चाहेंगे अगर ऑडियंस का रिस्पांस अच्छा जाता है तो हम पूरा का पूरा एक पॉडकास्ट आपके साथ वास्तु पे करेंगे। मैं लोगों से कहूंगा अगर आप इस पॉइंट तक वीडियो को देख रहे हैं, बिकॉज इट्स वेरी लॉन्ग, तो आप लोग बताइए, हम इस पे एक पॉडकास्ट जल्दी लेके आएंगे आपके साथ। बिल्कुल, क्योंकि सर तत्वों के साथ एनर्जी भी होती है। जैसे मैं एक घर में गई थी, उनके वास्तु पूरा सही था, लेकिन कोई लोग रेंट पे रहते थे, तो वहां वो रहते, उन्हें कहीं ना कहीं नेगेटिविटी, डर, बच्चों को बीमारियां होने लग गई। तो ऐसे केस में क्या होता है कि बाद में हमने जब देखा कि सारी चीजें ठीक है पर नेगेटिविटी क्यों है, तो वहां पे क्या शॉर्ट सर्किट कोई हुआ था और जितने लोग थे रातों रात डेथ हो गई। अब काफी टाइम वो बंद रहा, है ना, और उसके बाद तो कहीं ना कहीं उन सोल्स की, वो कहते हैं ना, प्रॉपर उनका क्रियाकर्म नहीं हुआ। तो ऐसे में उन जगहों पर भी नेगेटिविटी हो सकती है। तो घर का कोई भी कमरा हो, उसको बहुत ज्यादा बंद ना करें, है ना। बहुत बड़े बड़े घर लोग ले लेते हैं, फिर ना वहां जाते हैं, तो जो नेगेटिव चीजें होती हैं, एनर्जीज वहां पे अपना जगह बना सकती हैं। घर में साफ सफाई करें, ये मस्ट है। भजन पूजा चलाएं, जो हम कहते हैं धूप दिया करें, इनसे भी आपके घर का वास्तु काफी सही हो सकता है। सही है, सही है। तो आई होप हमने बहुत सारी बातें की मैम जी, और बहुत सारे लोगों को ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे लगता है ये वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट है, क्योंकि हमने इतनी डिटेल में चीजें बताई है और सबको कवर किया है, सभी राशियों को कवर किया है। 2025 ओवरऑल साल आपका कैसा रहेगा ये हमने कवर किया है। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है 2025 एक अच्छा साल सभी के लिए रहने वाला है। कुछ कुछ जो प्रिकॉशंस थी हमने बता दी, जो लोगों को संभल के रहना हमने बता दिया। बाकी आप मेहनत करते रहिए, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो आपको करना ही पड़ेगा। कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ रही है एस्ट्रोलॉजी में, उसको आप उसको एक गाइडेंस के तौर पे देख सकते हो, बट ऐसा ना समझो कि मेरे ग्रह बहुत बढ़िया और मैं यहाँ पे बैठ के पूरा रेस्ट करता रहूंगा तो आपके काम हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना। कर्म तो सबसे पहले सबको करना ही पड़ेगा, वो मैं अपने हर पॉडकास्ट में कहता हूँ, कर्म करते जाओ। और अगर कुछ लग रहा है, प्रॉब्लम लग रही है, तो आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, जैसे महिमा जी है, उनके साथ आप कंसल्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपके लिए फ्री है, फ्री कंसल्टिंग इस पॉडकास्ट के थ्रू अगर आप जाएंगे तो मिल जाएगा। बिल्कुल, डिस्क्रिप्शन में आपको जो गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप अपना
नंबर डिटेल्स वगैरह डालिए, आपको इनकी तरफ से कॉल आ जाएगा, राइट। तो ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा रहा। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को लास्ट में? बस मैं यही कहना चाहूंगी कि भाई पॉजिटिव रहें, कोई भी आपकी चाहे दिशा हो, दशा हो, कैसी भी स्थिति हो, positive रहे। अपना कर्म करते रहें, Exactly। स्वयं पर और अपने इष्ट पर भरोसा रखें, कर्म करते रहें। और 2025 में तो आपको चाहे अपने बारे में कुछ भी नहीं पता, आप हनुमान जी को पकड़ लें, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण करते रहें और रेड कलर थोड़ा सा अवॉइड करें। चलिए, ये ठीक है ना? चीजें बिल्कुल इन जनरल आप सब ध्यान रखें। बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छा लगा आप चैनल पे आए, एंड इट मुझे वाज भी। अ ग्रेट सेशन। Yeah। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। थैंक यू। ओके।